देखो, प्रणाम सभी को प्रणाम। और आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। चलिए, बढ़िया। अभी योगेश, अभी ये जुड़ गए अभी। देखिए, धीरे धीरे अभी जुड़ेंगे इसमें। तो एक बहुत हम लंबा समय नहीं लेंगे। शॉर्ट में ही बात करेंगे इसमें। और सब कुछ उसमें मैं आपको बता दूंगा। जो नए लोग हैं, जो पुराने उनको तो पता है, और जो नए हैं उनके लिए बताऊंगा। पुराने लोगों के लिए मेरी खाली एक ही बात रहेगी कि आप इसको कंटिन्यूशन में कीजिएगा। काफी लोग इसका बहुत जबरदस्त लाभ उठा रहे हैं। लाभ तभी उठाया जाता है जब आप इसको करते हो। बिना किए कुछ नहीं होता। रेडीमेड आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि हाँ भाई, मैं हमने पैसे दे दिए, हमने पेमेंट दे दिया और हो गया, है ना। आमतौर पे यही सोचते हैं लोग कि भाई हम किसी गुरु के पास, टीचर के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ये लीजिए, ये आपकी फीस, जो भी आपने फीस रखी होगी, गुरु दक्षिणा रखी होगी, वॉट एवर, ये लीजिए और बस हमको करके दीजिए। तो ऐसा वो कोई कपड़े की दुकान तो है नहीं कि हमने कपड़ा जाके दे दिया और वो हमको हमारे नाप का सिला के दे देगा। ऐसा नहीं होता है। जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअली में खुद को भी थोड़ा सा घिसना पड़ता है, तब कहीं जाके कुछ बनता है। और जो रेडीमेड के चक्कर में घूमते हैं तो वो जिंदगी भर घूमते ही रहेंगे। कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, उनका समय और पैसा ये दोनों बर्बाद हो जाएगा। हाँ, कुछ हद तक के जो सिखाने वाला गुरु बोलो या टीचर बोलो उसको, या मार्गदर्शक बोलो, जो भी नाम आप उसको देना चाहेंगे, वो सही होना चाहिए। और उसने आपको गाइडेंस सही देना चाहिए। और जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी है उससे उसने कनेक्ट करना चाहिए। ये काम उस गुरु का होता है, और टीचर का होता है, उस मार्गदर्शक का होता है। लेकिन करना हमको होता है, क्योंकि शरीर हमारा है, बुद्धि हमारी है, मन हमारा है, सब कुछ तो हमारा है। तो वो क्या करेगा? वो खाली एक अटैचमेंट देगा। वो एक हमारी गाड़ी को चालू कर देगा, एक करंट दे देगा, हमारी बैटरी को शुरू कर देगा। अब उस गाड़ी को चलाना हमारा काम है। लेकिन मैंने ये अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग, वो करंट तो देने के बाद, गाड़ी चालू होने के बाद, वो सोचते कि अब तो हमारी गाड़ी चालू हो गई है, अब हमें क्या करना है, बस चलाते रहो। तो गाड़ी कुछ देर जाती है और बंद हो जाती है। क्योंकि हमने उसको मेंटेन रखा ही नहीं। हमने तो ये कहा था कि आपके उस बंद बैटरी को करंट देके चालू करने का काम हमारा है, और उसको आगे चलाना वो आपका काम है। और ये जिन्होंने किया वो बहुत आगे निकल गए। मैंने जैसे कहा कि मेरे अभी तक के 8 बैचेस हो गई है। करीब करीब 80 से 90 लोग हुए हैं। मैं तो 10 ही लोग पकड़ता हूँ। कभी 12 15 भी थे। लेकिन इन्हें एवरेज पकड़ के चला, मैं सीधा 10 लोगों का पकड़ू तो 80 लोगों। 80 लोगों को भी जो हमने प्रक्रिया किया, जो त्राटक की, सबको उसके लाभ हुए। लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने, आज भी मैं तो खुले तौर पे कहता हूँ, ये रिकॉर्डेड है, खुले तौर पर कहता हूँ कि उसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने उसको हल्के में ले लिया। उनको लगा कि क्या होता है इससे, ऐसे तो हम क्या क्लास करते। क्योंकि वो, उनकी मेंटेलिटी क्लासेस करने वाली होती है कि आज ये क्लास करके देखते, कल वो क्लास करके देखते क्या है। किसी ने कुछ नया बता दिया या कुछ बड़ा बता के, और या कुछ बड़ा चढ़ा के बता दिया, तो उसके चक्कर में वो सोचता है कि यार छोड़ो, इन्होंने तो ऐसा बता दिया, ऐसा करो, वो देखो कितना अच्छा बता रहा है। वो बोल रहा कि इससे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो आपको सपने बेचता है। और हम उस सपने खरीदने के चक्कर में वहां चले जाते। और होता यह है कि हमारा समय भी जाता है और पैसा भी जाता है, और मिलता भी कुछ नहीं है। तो समस्या वहां पर है। मैंने ये सारा इसका एनालाइज किया और देखा मैंने। और पर्सनली मैं बहुत सारे लोगों को कॉल भी करता हूँ। ये शायद ही ऐसा कोई, मेरे हिसाब से कोई ऐसा क्लास लेने वाला होगा जो खुद फोन करता है। आमतौर पर ये देखा गया है कि वो स्टूडेंट फोन करता है बार बार और पूछता है। वो परेशान करने की कोशिश करता है तो वो टीचर उसको फोन को बंद ही कर देता है, सीधा सीधा उसको ब्लॉक में डाल देता है। और यहाँ पर मैं बहुत बार कॉल करता हूँ, बहुत सारे लोगों को कॉल करता हूँ मैं। जैसे मुझे याद आता है कि ऐसा लगता है यार चलो इसको पूछ तो लो क्या हुआ। तो मैं पूछता हूँ। तब पता चल जाता है कि ये अभी करने वाला है या नहीं करने वाला है, ये कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या है। फिर वो अपने इश्यूज बताता है उसमें। तो मैं उसका सोल्यूशन भी उसको बताता हूँ। एनीवे, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ये है त्राटक के संदर्भ में। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। त्राटक, आमतौर पर आप लोगों ने त्राटक का नाम सुना है, बहुत बार देखा भी है।
और यूट्यूब में या फिर अन्य जगह पर आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कोई त्राटक कर रहा है ऐसा, या किताबों में पढ़ा होगा ऐसा त्राटक। ठीक है। तो त्राटक जो है, त्राटक करने की एक विधि होती है। त्राटक केवल ऐसा आमतौर पे खेल लिया बैठ गए और कर लिया ऐसा नहीं होता है। और मार्केट में ऐसा कुछ त्राटक का कोर्स चल रहा है। मैंने मेरे एक चैनल पे, मेरा भी, हाँ, कहने का मतलब ये है कि मेरा मेरा जो चैनल था पुराना, वो उड़ गया। अब क्या हुआ कैसे हुआ कभी हम बात करेंगे उसमें। तो वो चैनल उड़ गया तो मैंने नया चैनल बनाया उसको। अब नया चैनल बनाया तो फिर से नए से शुरुआत हो गई है। नया गढ़ी नया राज हो गया है उसमें। तो अभी धीरे धीरे उसमें लोग जुड़ेंगे, मेरे सब्सक्राइबर आएंगे फिर से वो। तो मैंने उसमें अभी तक के वीडियो ज़्यादा पोस्ट नहीं की है, अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है। तो उसमें मैंने बताया है वो यही जो त्राटक के बारे में, कि यहाँ पर शायद वो व्यक्ति अभी जुड़ा नहीं है, उन्होंने ही मुझे बताया था कि मार्केट में एक ऐसा भी चल रहा है कि 21,000 रुपए त्राटक के लिए जाते हैं, और 21 दिन के लिए, 21 दिन के लिए 21,000, सोचो। अब यहाँ तुरंत हमारा माइंड कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, 1,000 रुपये पर डे। तो या फिर कहीं पर ऐसा चलता है कि 3,000 रुपये दे दिए और एक महीना चलाइए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो पहली बात यह है कि इतना सारा पैसा नहीं लगेगा, इतना लगता नहीं है पैसा, और इतने दिन भी नहीं लगते क्लास के लिए। प्रैक्टिस इज एक अलग वे है, एक अलग चीज है वो। लेकिन क्लास में ज्यादा से ज्यादा 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन बहुत हो गए। क्योंकि आपको वो मेथड समझना जरूरी है, एक कनेक्शन बनाना जरूरी है ऊर्जा के साथ में। जो मैंने पहले कहा कि जो सिखा रहा है उसके ऊर्जा के साथ हमको कनेक्शन बनाना है। क्योंकि यहाँ पर हम बात सारी आध्यात्मिक कर रहे हैं, स्पिरिचुअल की कर रहे हैं, इंडियन ट्रेडिशन जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी कर रहे हैं, ना कि हम अन्य किसी चीज की कर रहे हैं। इसलिए उस गुरु से आपको जुड़ना, उस मार्गदर्शक से आपको जुड़ना है, उसके विचारों को सुनना है, और भावनात्मक तौर पे उससे जुड़ना है आपको। और जब आप जुड़ते हो तो यहाँ पे कोई पर्सनली आके तो जुड़ना नहीं है, यहाँ पे खाली भावनिक स्थिति। क्योंकि जब आप हीलिंग भी करते हो तो तरंगों से करते हो, वहां जाके कोई उस व्यक्ति को आपको छूना नहीं है, ना ही उस व्यक्ति को पास में बुलाना है, कुछ ही नहीं करना है। क्योंकि हम तरंगों से करते हैं सब कुछ, तरंगों से होता है। ऊर्जा, जो ऊर्जा का मतलब ही तरंगे होती है। ठीक है। तो ना इसमें 21 दिन लगते हैं, ना इसमें एक महीना लगता है। मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, ऐसे 1 to 1 बोलो या फिर डेली बैठे 1 घंटा क्लास को, ऐसा नहीं लगता है। 4 दिन बहुत हो गए, 5 दिन बहुत हो गए, 3 दिन बहुत हो गए, बस इतना ही लगता है। एक बार वो प्रोसेस आपको समझ में आ जाए, एक बार आप ऊर्जा से आपका कनेक्शन बन जाए, उस टीचर से आपका कनेक्शन बन जाए, वहां पे उसकी ऊर्जा अपनी ऊर्जा, क्योंकि यहाँ ऊर्जा ऊर्जा का खेल है। एक बार वो चीजें बन जाए, आपको प्रैक्टिस करना है। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको नए नए अनुभव होंगे उसके अंदर में। एक दिन में आपको बहुत सारे अनुभव नहीं होते हैं, लेकिन छोटे छोटे अनुभव जरूर होते हैं। पहले दिन से ही होते हैं, जिस दिन आप क्लास शुरू करते हो उसी दिन आपको अनुभव होते हैं। अब इसके पीछे का जो साइंस है, वो साइंस मैं आपको समझा के बताता हूँ। इसमें इसमें तंत्र मंत्र यंत्र और जंत्र ये सारी चीजें काम करती है। अब यहाँ तंत्र मंत्र यंत्र बोला कि हमारे दिमाग में वही आ जाता है छू छा वाला। ऐसा तंत्र मंत्र वाला गणित नहीं है, ये साइंटिफिकली बात बता रहा हूँ। इसका मतलब होता है टेक्निक। तंत्र का मतलब होता है टेक्निक, किस टेक्निक से करना है हमको। ठीक है। यंत्र का मतलब होता है जो हम चीजें जो यूज करते हैं उसके लिए, जैसे कि दीपक हो गया, आसन हो गया। ठीक है। और पानी हो गया। तो ये सारी क्या है, ये एक प्रकार का हमारा एक यंत्र है, इसके माध्यम से करने वाले हैं हम। ठीक है ना। तंत्र यंत्र और मंत्र। मंत्र इसलिए होता है कि मंत्र हम अंदर के अंदर जाप करते हैं, उसके एक अलग विधि है। आज मैं एक वीडियो मैंने बनाया, वो वीडियो भी मैं छोड़ूंगा। स्पेशली मैंने तंत्र के ऊपर ही बनाया हुआ है, कि सीक्रेट खोला है मैंने, कि सीक्रेट ऑफ निगेटिविटी रिमूवल। ठीक है, स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिकली। तो क्या है इसके बारे में मैं वीडियो बनाया। तो वीडियो में पोस्ट करूंगा, शायद कल या परसों में पोस्ट करूंगा। और मेरा जो पहला वेबिनार हुआ था उसको भी मैं भी पोस्ट करूंगा, क्योंकि पुराने तो उड़ चुके हैं। तो मेरे पास जो एक कुछ है तो उतना मैं डाल दूंगा उसमें। ये फिर से जुड़ गए हैं। हाँ। तो तंत्र हो गया आपका, मंत्र हो गया, यंत्र हो गया, और जंत्र। जंत्र का मतलब होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब आपकी कैपेबिलिटी, आपका करने की क्षमता, या आपकी सोच।
उसको भी पुरुषार्थ कहा जाता है। तो ये जंत्र होगा एक प्रकार से। अब जंत्र एक अलग भी चीज है, जंत्र जो लोग यंत्र बनाते हैं उसको भी हिंदी में जंत्र बोला जाता है, लेकिन वो एक अलग पार्ट हुआ, हमने यंत्र शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं इसमें। तो जंत्र का मतलब होता है पुरुषार्थ, हमें वो क्षमता होनी चाहिए करने की। तो क्षमता का मतलब क्या है? आप कोई कहेगा सर मुझ में तो क्षमता नहीं, मैं कैसे करूं? मेरा कहने का मतलब ये है कि क्षमता का मतलब इच्छा, इच्छा शक्ति प्रबल हो कि हाँ मुझे ये चीज करना है, मुझे इसको जानना है और मुझे आगे बढ़ना है, वो हो गया आपका पुरुषार्थ। ठीक है। तो ये चीजें होना, जब इन सारी चीजों का मिलाप हो जाए तो आप इस क्रिया को अच्छे ढंग से कर सकते हो, इसको अच्छे ढंग से आप चला सकते हो। ठीक है। तो यहां पर हम जो जो त्राटक है, ये त्राटक नॉर्मल त्राटक नहीं है, ये त्राटक तांत्रिक त्राटक, इसलिए इसको नाम दिया तांत्रिक त्राटक, टेक्निक से किया हुआ त्राटक, तंत्र से किया हुआ त्राटक। ठीक है। फिर से कहता हूं, तंत्र का मतलब टेक्निक। ठीक है, तांत्रिक पद्धति से टेक्निकली उसको हमने किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा रोल आता है निगेटिविटी रिमूवल का। वो आप वीडियो में भी देखोगे कि एग्जैक्ट क्या है। लेकिन निगेटिविटी रिमूवल का सबसे बड़ा खेल है इसके अंदर में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार को लेकर अगर आता है तो उसका आभा मंडल में सारा नकारात्मक ही होता है। तो सबसे पहले तो हमको उसके सोच को बदलना है, और उसकी जो आभा मंडल जो है उस आभा मंडल को क्लीन करना है। ठीक है, उसी को बोला जाता है। अब इसको कोई अलग अलग नाम देता है, कोई कहते हैं हवा लग चुकी है। अब नाम बहुत चलते हैं, कोई कहता है हवा लग गई, ऊपरी हवा लगा है, बाधा हो गई, जो कुछ भी है। ये सारा खेल जो होता है वो भी तभी होता है, सब लोगों को उनकी सोच सोच बिगड़ जाती है, तो सारा खेल बिगड़ना शुरू हो जाता है वहां से। फिर जितने भी इस ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है, इसमें जो भी ट्रेडिशन के हिसाब से जो नकारात्मक चीजें हैं, जो मानी जाती है, मानने वाली, वो चीजों का इफेक्ट हमको होता है, वो हमारे सोच के कारण। तो सबसे पहले उस चीज को हटाना जरूरी है, यानी आपकी शुद्धि जरूरी है। आपके विचारों को जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक कि हम कोई भी कोर्स करो, फिर वो आप एंशियंट मंत्र हीलिंग का करो, उसके साथ में आप मैग्नेटिज्म मेस्मरिज्म करो। ठीक है। आप हिप्नोसिस करो, देखो हिप्नोसिस में भी ये चीज होती है। हिप्नोसिस में खाली इतना है कि वो कन्वर्शन, जब कन्वर्शन करते उसी समय इन चीजों को किया जाता है, वो शब्दों से किया जाता है। और यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ इंडियन ट्रेडिशन की जो चीजें होती है उससे कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीजें तब होती है। अब जो मैग्नेटिज्म मेस्मरिज्म है या फिर एंशियंट मंत्र हीलिंग जो है, गेंडाम जिसको कहा जाता है, उसमें मैं वो चीजों को पहले कर लेता हूँ। मैं उन चीजों से नहीं करता हूं, मैं कुछ अपनी ऊर्जा से, क्योंकि यहाँ ऊर्जा का खेल है। तो जो ऑनलाइन चीजें होती है वहां मैं ऊर्जा से बहुत कुछ वहां पे सारी चीजें करता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसकी सोच कैसी है, वो किस मेंटेलिटी से बैठा हुआ है, क्या लेके बैठा हुआ अपने दिमाग में। ठीक है। और वो अगर हियर एंड देयर वाला काम होगा तो वो सक्सेस कभी नहीं होगा। मेरे यही नहीं, कई दुनिया में कहीं पर भी गया तो सक्सेस नहीं होगा। ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहले हम क्लींजिंग प्रोसेस करते हैं आपके आभा मंडल की। आभा मंडल की क्लींजिंग प्रोसेस करते हैं। उसके लिए फ्रॉम ट्रिशा, मैं सर मुझे दैट इशू है सर। मैं आपका क्वेश्चन लूंगा और मैं इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, फिर हम आगे जाते हैं। आपका आपका जो आपने सवाल किया है, इसमें भी जो चार्ट किया है, उसका भी जवाब इसी में आपको मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, और कुछ कुछ लोगों ने अपना ये बंद करके रखा हुआ है कैमरा, आप खोलिए, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है इसमें। या फिर कुछ फोटो लगा दीजिए अच्छी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे 4 दिन का ये क्लास लिया है, मैंने पहले कहा कि इसमें ज्यादा दिन लगता नहीं, जो 21,000 बता रहे या एक एक महीना आपको खाली म्यूजिक लगा के बैठा दे रहे हैं, तो इसमें नहीं, थोड़ा हमने भी हमारे विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे बुद्धि का इस्तेमाल हमने भी करना चाहिए। तो इसमें 4 दिन का प्रोसेस है। पहला दिन जो है वो नेगेटिव रिमूवल का है। ठीक है। सारे विचारों की, हमारे विचारों को हमको पहले वो दूर करना है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो सोच है हमारी कि हमें कुछ पकड़ लिया है किसी ने और कुछ हुआ है, क्या हुआ है, तो उसकी जो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम करेंगे। ठीक है। उसके लिए कुछ चीजें लगती है, उन चीजों को इस्तेमाल करके आपका वो एक प्रकार से वो निगेटिव रिमूवल का प्रोसेस किया जाता है, जिसको आम बोली भाषा में
लोग तंत्र काट कहते हैं। ठीक है। तो पहले वो होता है, इससे आपके विचारों की जो शुद्धता हो जाएगी। और उसके बाद में कुछ जो दीपक लगता है, दीपक का भी उसी तरह से करते हैं। ठीक है, उसी उसको भी एक रिमूवल प्रोसेस करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से रिमूवल प्रोसेस करते हैं, ये सारी प्रोसेस करते हैं। ये सब ऑनलाइन होता है। और ये करने के बाद में आपको फिर रिलीफ मिलता है। आपके थॉट्स बदल जाते हैं, वहां पर आपको रिलीफ मिलेगा, आपको अच्छी नींद भी आएगी उस दिन, काफी अच्छा महसूस होता है वो करने से। तो हर एक का अनुभव अलग अलग हो सकता है। ठीक है। किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को नींद आती है, किसी को कुछ अलग यानी प्लेजेंट लगता है, कहने का मतलब बहुत अच्छा लगता है उसमें। तो वो चीजें हो जाती है और वो एक प्रिपेयर्ड हो जाता है आगे के प्रोसेस के लिए। फिर वहां पे नेक्स्ट डे हमारा क्लास होता है, जैसे हम आमने सामने आ जाते हैं वहां पे। और वहां पर फिर दीपक रखना, वो किस एंगल से रखना, कैसे रखना उसको, वो बताया जाता है। उसके बाद में आपको एक आसन लगता है, उस आसन पर बैठकर आप प्रोसेस करोगे, क्योंकि सारा स्पिरिचुअल कर रहे हो। तो उस आसन की शुद्धि करना है, तो आसन को कुछ वहां पे हम कुछ एनर्जी के, जो एनर्जी मंत्राज होते हैं उसको बोलते हैं। आप वो प्रोसेस करते हो हाथ रखकर। ठीक है। ये सारा आप ही को करना है। तो ये सारा वहां पे प्रोसेस होता है। हमारे आभा मंडल को क्लीन किया जाता है, उस आभा मंडल को बांध दिया जाता है हमारे। ठीक है, एक प्रकार से, और वहां पे बैठाया जाता है। और फिर आपको वहां पे देखना है, पानी का गिलास लगता है। ठीक है। और उसके बाद में जो फ्लेम आती है, वो फ्लेम को भी क्लीन किया जाता है। क्योंकि ऐसा मानना है, इंडियन ट्रेडिशन में ये माना जाता है कि कोई भी जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा अग्नि पर होती है। तो वो अग्नि शुद्ध हो, इसलिए वो फ्लेम को भी क्लीन किया जाता है। अब सारी चीजें हो गई अच्छी। आसन जो है, आसन कोई भी कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा कुछ ही नहीं है। लेकिन लाल हो तो बहुत बेटर है, लाल बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस होती है, और उसके बाद में आपको एक मंत्र दिया जाता है। अब वो मंत्र क्या होगा, मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र यानी, यहाँ पर आमतौर पे हम, जो आपकी कुलदेवी होती है, उसकी कुलदेवी का नाम पूछते हैं और उसी का मंत्र आपको देते हैं। उसको उत्कीलन करके वो दिया जाता है। वो किलित है तो उसको उत्कीलित करते हैं और देते हैं हम। खाली हमको नाम चाहिए। और जिनको कुलदेवी ही पता नहीं है तो उनके लिए अलग होता है। ठीक है। और उसको फिर आपको मन ही मन उसको चांट करना होता है। उसके बहुत से फायदे हैं, बहुत से फायदे हैं। और जो लोग ये कुंडलिनी के चक्कर में पड़े हुए, कुंडलिनी जागरण के पीछे लगे हुए, कोई थर्ड आई के पीछे लगा हुआ है, ठीक है, तो इतना सारा कहीं पे घूमने की जरूरत नहीं है, कुछ करना नहीं पड़ता है। जो होता है वो सब कुछ यहीं से होता है, इन्हीं प्रक्रियाओं से होता है। बशर्ते यहाँ पे हमको थोड़ा कंसंट्रेशन रखना है और स्टेप को फॉलो करना है। हम वहां जाकर कहीं पर भी इधर उधर जाकर फिर शरीर को हिला रहे हैं जबरदस्ती से, तो शरीर को इतना हिलाने की जरूरत नहीं है। क्यों हिलाते हो शरीर को? इतना हिलाने की जरूरत नहीं है शरीर को। एक छोटी सी एक्सरसाइज होती है, उतनी कर सकते हो आप घर पे। तो इतना करो, फिर वो चिल्ला रहा है जोर जोर से, फिर ये कर रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुंडलिनी जागरण की नहीं, ये पागलपंती के लक्षण है। ये कुंडलिनी जागरण की नहीं। जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है, वो एक संत आदमी बन जाएगा, एक वो अलग किस्म का आदमी बन जाएगा, वो ऐसे बिहेव नहीं करेगा। ठीक है। तो ये चीजें नहीं करना है हमें। इससे आपका फोकसिंग बढ़ेगा, आप इससे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, इससे आपकी एंजाइटी जाती है, इससे आपका डिप्रेशन जाता है, फियर जाता है, फोबिया जाता है। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है जब वो क्रिया घटित होती है तब। साथ ही अगर आप कोई साधना करते हो, अब आध्यात्मिक तौर पे हो, और साधना में आपको अनुभव नहीं होते हैं, तो आपको अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। आपका मन एकाग्र हो जाता है। नकारात्मक जितने भी थॉट्स आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम क्या करें, हम कितना भी मेडिटेशन करें, लेकिन हमारे दिमाग में वही सोच आता है। तो वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, ये भी इसमें से निकल जाता है। मेन है इंट्यूशन पावर। और इससे हमारा गेजिंग पावर बहुत अच्छा होता है। इसमें अगर आप मैग्नेटिज्म मेस्मरिज्म कर रहे हो, और जिसमें आपने, अभी तो मेरे वीडियोस तो नहीं है, लेकिन मैं डालूंगा उसमें, जो मेरे पुराने थे वीडियो, उसमें देखना मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसी प्रोसेस मैग्नेटिज्म मेस्मरिज्म में। मैं सामने वाले की तरफ देख रहा हूँ, कुछ ऐसा कर रहा हूँ उसको, और वो व्यक्ति को ट्रांस क्रिएट हो रहा है, गिर रहा है वो। और मेरे इसमें मैंने कभी भी किसी को भी टच नहीं किया हुआ है। अन्य वीडियोस मैंने बहुत सारे देखे हैं बहुत जगह, तो वो ऐसा जबरदस्ती से उसको लगा कि, यानी जबरदस्ती धक्का मार के चल गिर जा। तो ऐसा नहीं है। जो रियल में करना है वो
एक प्रोसेस अलग है। अब वहां पर भी साइंस काम करता है, साइंस भी काम करता है और स्पिरिचुअल साइंस भी काम करता है। वो क्यों गिरता है, कैसे गिरता है, कैसे ट्रांसक्रिएट होता है, उसको उसमें साइंस है। लेकिन वो साइंस तभी काम करेगा, साइंस भी तभी काम करेगा जब आप वास्तव में पूरी तरह से आप फिट हो। कहने का मतलब जो मैंने अभी कहा आपको कि आपका गेजिंग सही है, आपकी सोच सही है, जब आप ऊर्जा को महसूस करते हो, जब आप अपनी तरंगों को छोड़ते हो, तो ये सारी चीजें जब घटित होगी आपके साथ में, तभी तो सामने वाले पे असर होगा। तो यहाँ वो साइंस काम करता है। केवल मंत्र काम नहीं करता। वहां बोला गया है कि मंत्र बोलने से ऐसा हो जाता है। मंत्र बोलने से क्या होता है? तो मंत्र बोलने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ता है, जो इसको आभा मंडल बोला जाता है, ऑरा बोला जाता है, वो सारा बढ़ता है। और ये सारा बढ़ने के बाद जब हम वहां पे क्रिया करते हैं तो वो क्रिया घटित होती है, फिर उसको हम हीलिंग कर सकते हैं, जो हीलिंग किया जाता है। डिस्टेंस हीलिंग भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तब घटित होती है। लेकिन आमतौर पे मैंने ये देखा है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में, या तो एक दिन का क्लास है, 2 दिन का है, फिर सेमिनार है, फलाना है, गए फाट फाट ये करो, इस मंत्र को ले लो, ये मंत्र है, इस मंत्र को ऐसा बोलने से ऐसा हो जाएगा, इसको पैर को पटको, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने से नहीं होता है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई वैसे ही कर लेता। भाई स्टेप बाय स्टेप चलो, उसकी स्टेप्स है, उन स्टेप से चलो। उन्होंने स्टेप वो सारा बता दिया, लेकिन उसमें कैसे करना, कितनी देर तक करना, कैसा फील हो रहा कि नहीं हो रहा, ये सारी चीजों को नहीं किया जाता। अगर उसको आप करोगे तो देखिए आप भी सब कुछ कर सकते हो, जैसे बाकी लोग करते हैं वैसे आप भी कर सकोगे उसमें प्रयोग। लेकिन वो नहीं होता है, और इसमें हम डिस्प्यूट हो जाते हैं और हमको लगता है कि यार सब तो लोग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो कमियां वहां पर है, और ये कमी वो टीचर, वो शिक्षक, वो नहीं बताता है, क्योंकि उसको खुद को ही पता नहीं है, क्योंकि उसने भी ऐसे ही सीखा और ऐसे ही दे दिया है। एनीवे एक अलग बात है। या फिर मेस्मरिज्म की बात अगर करते हैं तो मैं जानबूझ के इसमें सभी चीजों को इंक्लूड कर रहा हूँ, त्राटक के साथ साथ इसको भी मैं जोड़ रहा हूँ। और त्राटक से इसका क्या संबंध आता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेस्मरिज्म में भी जैसे आपने देखा हो कि बहुत बार कुछ लोग ऐसे 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 कर लेते हैं और वो आदमी ऐसे ऐसे होता है। लेकिन आपने देखना वहां पे ज्यादा सजेस्टेबल पर्सन है वो जल्दी हो जाता है। या फिर कोई फीमेल है और उसको अगर आप खाली ऐसा 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 दूर से कर रहे हो, हाथ टच नहीं करना है, खाली दूर से अगर ऐसे करते हो तो वो जल्दी हो जा रही है वहां पे। हम कुछ वीडियोस को भी देखते हैं और उसमें ये भी कहा जाता है कि इसमें आध्यात्मिक होने का कोई जरूरत नहीं है या फिर कुछ नहीं। आध्यात्मिक छोड़िए, बिलीव, ज्यादा बिलीव रखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज में बिलीव तो रखना पड़ेगा, विदाउट बिलीव कुछ नहीं होता। अगर बिलीव है तभी सब कुछ होगा, बिलीव नहीं है तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि फिर तो हम तो एनालिटिकल माइंड से सोच रहे हैं, और हर जगह अगर एनालिटिकल माइंड का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसका लाभ ही नहीं ले पाएंगे, है ना। कोई कहता है मुझे कि मुझे एनर्जी फील करवाओ, बहुत सारे मुझे कॉल आते हैं या कुछ बोलते हैं, हमको फील करवाओ एनर्जी को, हमको फील होनी चाहिए, पहले हमको फील करके बताओ, फिर हम देखते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो फील करवाओ का मतलब क्या है? एनर्जी फील किया नहीं जाता, एनर्जी फील करनी पड़ती है। इस वक्त आप लोग बैठे हो, पंखा चल रहा होगा आपके यहाँ पे शायद, या एसी चल रहा होगा, आप फील कर रहे हो उस ठंडक को, फील करवा नहीं रहा है, ना ही वो पंखा करवा रहा है। वो तो उसका काम है घूमना, वो घूम रहा है, हवा फेंकना काम है, फेंक रहा है, ठंडी आए गर्म आए वो फेंक रहा है। लेकिन फील तो हमको करना है कि अभी ठंडा लग रहा है हमको या गर्म लग रहा है हमको। तो फील कौन करेगा? तो यहां पर फील करना पड़ता है, यानी आप उस मोड में जब जाते हो तब उस चीज का आप अनुभव करते हो। साधना में जब बैठोगे तो साधना में बैठने का एक तरीका है, बैठे ऐसे ही बस हम बस जाप रहे, ऐसा 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 जाप लिया, ऐसा नहीं होता है। उसकी भी टेक्निक्स है। अगर उस चीज को करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एनर्जी कैसी होती है, एनर्जी महसूस होना शुरू हो जाएगा, आपकी इसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है। और यहाँ पर एक नियम लागू होता है, बॉडी इफेक्ट्स ऑन माइंड एंड माइंड इफेक्ट्स ऑन बॉडी। ये यहाँ पे साइंस लागू होता है पूरे इसमें। रिमूव डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्शन पावर, इंट्यूशन पावर, सही कहा आपने। तो यहाँ पे ये सिद्धांत, ये साइंस लागू होता है यहाँ पे। और जिसने इस साइंस को समझ लिया, ये आध्यात्मिक भी है और मॉडर्न साइंस भी है हमारा। इस चीज को जिसने समझ लिया वो आगे निकल गया। और जिसने इसको नहीं समझा और जो जल्दी के चक्कर में है कि फटाक से कह रहे यार ये क्या, ये तो बोरिंग बात बता रहे, वो उन्होंने तो हमको ये बताया कि आप ये कर लो तुरंत हो जाएगा, ऐसा कर लो तुरंत हो जाएगा।
तो कभी नहीं होगा, नेवर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कई साल त्राटक किया हुआ है, यहाँ पर है भी वो लोग, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं। और जैसे 4 दिन किया तो उनको फायदा होगा। ऐसा क्या किया 4 दिन में, जब किसी ने 3-3 साल किया, किसी ने तो 20-20 साल त्राटक किया हुआ है, उनको फायदा नहीं हुआ। फिर 4 दिन में ऐसा क्या हुआ कि जो उनको फायदा हुआ? तो फायदा इसलिए हुआ कि उसकी पद्धति, मेथड, वो जो सिखाने वाला है उसकी एनर्जी, हमारी सोच, ये सारा कुछ जब मिलता है तब कहीं जाके क्रिया घटित होती है। तो मेरे इस त्राटक के क्लास में अभी तक के जितने भी 80 के 80 लोग थे, सबको अनुभव पहले दिन से ही हुए। लेकिन कंटिन्यूएशन बहुत कम लोगों ने रखा, कंटिन्यूटी। और कुछ लोगों ने रखा, कुछ नहीं। अब हर एक की अपनी अपनी समस्याएं भी है। किसी की नौकरी पेशा है, किसी को समय नहीं मिलता है। अधिकतर कुछ लेडीज थी जिनको घर के काम से फुर्सत नहीं मिल सकती है। रात के वक्त में त्राटक करना है, तो बच्चे है, पति है, और उनके घर के भी जिम्मेदारी है, तो वो कारण वो नहीं कर पाई। इच्छा होने के बावजूद भी ना कर पाए। मुझे बहुत सारों ने ऐसा मैसेज भी किया कि सर इच्छा है लेकिन क्या करूं। तो मैंने उनको कहा कि जब भी आपको समय मिले तब कीजिएगा। जरूरी नहीं कि रात को ही करना है, जब भी हमको समय मिले तब करना है। लेकिन कंटिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल मुझे स्टूडेंट ऐसे इकट्ठा करके और ये करके और उनको खाली कुछ बता दो और उसकी जो भी फीस है वो कलेक्ट करो, ये मेरा मोटो नहीं है। क्योंकि मैं वो लेके फायदा कुछ ही नहीं है, क्योंकि मैं तो करा दूंगा, लेकिन बाद में अगर वो लोग नहीं करेंगे तो ना मेरा ही खराब होगा उसमें। और क्योंकि वो ये नहीं बताएंगे कि भाई ये गलती हमारी है, वो कहेंगे कि अरे अरे वो क्या, कुछ नहीं हुआ, हमने तो करके देखा कुछ नहीं हुआ। तो समस्या यहाँ पर भी आती है। ठीक है। तो इस त्राटक में आपका वो दीपक, आपका आभा मंडल, आसन, पानी, ये सारी चीजें लगती है। पहले दिन जो भी निगेटिव रिमूवल की जो प्रोसेस होते हैं उसमें कुछ चीजें लगती है जो अवेलेबल होती है, उन चीजों को लेना है, उन सारी चीजों को प्रोसेस करते हैं। उससे आपको अच्छी नींद आती है, आपका दिमाग सही हो जाता है और आप प्रिपेयर्ड हो जाते हो मेंटली एंड फिजिकली। तब कहीं जाके आप इन चीजों को करोगे तो इसके रिजल्ट्स आपको पहले दिन से ही मिलना शुरू होते हैं। अनुभव होता है वहां पे। किसी को फास्ट होते हैं, किसी को स्लो होता है, किसी को पहले दिन कम होता है, किसी को पहले दिन लगता ही नहीं है ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि उस समय उसकी वो पोजीशन बनी नहीं होती है, या वो सही तरीके से करता नहीं है, समझने में ही समझ आता है उसका। तो सेकंड डे उसको होता है, थर्ड डे होता है, ठीक है, और फोर्थ डे भी होता है। तो पहला दिन तो ये है और 3 दिन वो है, तो ये 3 दिनों में होता है। ऐसे 4 दिन का ये प्रोसेस है हमारा। पहला दिन जो होता है वो 1 घंटे का प्रोसेस है। उस दिन कोई ऐसा क्लास नहीं होता है। और वो हम व्हाट्सअप कॉल पर ले लेंगे, या फिर अगर ऐसा बना तो ऐसा ले लेंगे, जैसा भी हो। और उस दिन नहीं है, और दूसरे दिन से फिर हमारी स्टेप बाय स्टेप चलती है। और यहाँ सर मैं भी यहाँ से आपको हीलिंग करता हूँ। मैं मेरी ऊर्जा से जो हील करना है वो आप उस वक्त देखोगे तो कैसा फील होता है। तो मैं यहाँ से करता हूँ, और फिर आपको एक लाइन मिल जाती है वहां पर। और जब आप उसको कंटिन्यू करते हो तो इसके आपको बहुत सारे फायदे हैं। त्राटक के बहुत फायदे, अनगिनत फायदे हैं। आप लोगों ने किताबों में पढ़े भी होंगे, लेकिन उसको इग्नोर किया होगा। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप सही मायने में करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। अन्यथा अन्य क्लास की तरह ये भी क्लास हो जाएगा। और मैग्नेटिज्म, मेस्मरिज्म, वो भी, उसमें भी आपको इसका लाभ मिलता है। एंशियंट मंत्र हीलिंग जिसको गेंडाम कहा जाता है, मैं गेंडाम के बारे में भी एक वीडियो डालूंगा, लेकिन यहाँ पर भी बता देता हूँ कि गेंडाम जो है, गेंडाम ये एक इंडोनेशियन ट्रेडिशन का एक विद्या है। ठीक है। अब इसके बहुत सारे ऐसे भ्रामकता फैलाई हुई है इसके बारे में, गेंडाम के बारे में। जिन जो लोग गेंडाम के बारे में बता रहे या सिखा रहे हैं, वो आधा अधूरा बोल रहे हैं, या आधा अधूरा उनको पता है, या उन्होंने ठीक है स्टडी भी किया होगा कुछ, लेकिन जब वो बताने की बारी आती है तब उसको इतना ऐसा बड़ा चढ़ा के बता दिया है कि बहुत सारा बड़ा चढ़ा के बताया उसको। ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, इससे क्या क्या हो जाएगा। अगर इतना सब कुछ ऐसा होता है तो फिर वो स्वयं क्यों नहीं कर रहे इसको। ऐसे ऐसी बातें बताई जाती है कि जो कल्पना यानी वास्तविकता से परे होती है। तो किसी भी चीज को यहां पर भी हमें अपना विवेक का इस्तेमाल करना है। गेंदाम में ये देखा गया है कि उसमें कोई कहता है कि इसमें 12 मंत्र है, छोटे छोटे मंत्र देते हैं ऐसे 12 मंत्र।
यानी एक एक जो स्विच वर्ड जैसे होते हैं ना, वो स्विच वर्ड के जैसे दे दिया है। अब वो कहाँ से निकाल के लाया है भगवान जाने। तो वो उन्होंने वो भी दे दिया है कि भाई इसको करो, इसको करो, इसको करो, इसको करो, ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि लोग भटकते हैं और सही चीज को छोड़ देते हैं और गलत चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। और ना इधर के रहते ना उधर के रहते। ऐसा कुछ भी नहीं है। गेंदाम इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया में वो जो जैसा हमारा इंडियन कल्चर है, हमारा इंडियन ट्रेडिशन चलता है। जैसा मैंने अभी कहा कि नेगेटिव रिमूवल का हमारे इंडियन इंडियन जो पद्धति थी वैदिक में, या फिर हमारे स्पिरिचुअल में, या लोगों द्वारा, लोगों ने जो अपना विश्वास रखा हुआ है उसके हिसाब से जो किया जाता है, ऐसे वहां पर भी है। जैसे भारत में यहाँ पे हमारे शाबर मंत्र होते हैं, वैसे वहां पर भी शाबर मंत्र होते हैं। शाबर मंत्र पूरी दुनिया में है। आप फिलीपींस चले जाओ या किसी और अन्य कंट्री में चले जाओ, अरब में चले जाओ या अन्य कहीं पर भी, वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कल्चर के हिसाब से जो कुछ भी मंत्र बनते हैं उसको शाबर मंत्र कहा जाता है। उसमें सीधा सीधा एक प्रकार से प्रेयर होती है, प्रार्थना है, समझ के चलो। या हमारे शाबर मंत्रों में जिन भी देवी देवताओं को हम मानते हैं, जिन भी एनर्जीज को हम मानते हैं, उस उस देवी देवताओं को एक दुहाई दी जाती है कि भाई तुम्हें इसकी दुहाई, तुम ये काम करो, तुम इसकी दुहाई, तुम ऐसा करो। तो ये प्रचलित है। इंडियन ट्रेडिशन में ये प्रचलित है और उससे लोगों का आराम मिलता है, काम होता है। कैसे होता है, क्या होता है, ये एक शोध का विषय है। वो एक अलग चीज है, लेकिन होता है। अब यहाँ पर साइंस भी काम करता है और स्पिरिचुअल साइंस भी काम करता है और मॉडर्न साइंस भी काम करता है। मॉडर्न साइंस इसको देखता है कि ये हमारा बिलीफ सिस्टम जो है, बिलीफ सिस्टम के कारण होता है। आध्यात्मिक कहता है कि एक इनविजिबल फोर्स है कि जिसके कारण ये सब कुछ होता है। तो हर एक की अपनी अपनी धारणा है, हर एक ने अपना अपने इस चीज को रखा है। लेकिन हमको दोनों पलड़ों में रहना है। हमें किसी भी एक पलड़े को नहीं पकड़ना है, ना ही हमको पूरा आध्यात्मिक की इसमें नहीं नहीं ये साइंस होता ही नहीं है, ऐसा पकड़ के नहीं चलना है। हमको, हम जब दोनों इसको पकड़ के चलेंगे तो जीवन स्मूथ चलेगा। एक को पकड़ोगे खाली तो जीवन स्मूथ नहीं चलेगा। दोनों भी चीजें जरूरी है। ठीक है। तो इंडोनेशिया में जो चलता है, इंडोनेशिया में जो भी ये जो प्रैक्टिस चलती है, इस इंडोनेशिया जो है वो ऐसे छोटे 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 बेट से बना हुआ है, द्वीपों से बना है एक प्रकार से। ठीक है। उसमें जावा अलग है समझ लो, बाली एक अलग है। तो हर एक के ऐसे अलग अलग है, वो सब मिला के वो एक कंट्री बना हुआ है वहाँ। तो वहां पर उनकी अपनी अपनी ट्रेडिशन के जैसे लोग रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जंगलों में रहते थे लोग, है ना, आदिवासी समूह जो रहता था पहले, घूमते थे। ठीक है। कोई कोई अलग अलग किस्म के, आपने, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहे। जैसे आदिवासी बोलते थे उनको कि क्योंकि जंगलों में रहते थे, वो ट्राइब, अलग अलग ट्राइब रहते थे, है ना। तो उनकी अपनी अपनी एक ट्रेडिशन है, अलग परंपरा चलती है उनकी, अलग बोली भाषा भी अलग है उनकी, और उनके देवता भी अलग है। वो अलग अलग देवता को मानते हैं और अलग पूजा करते हैं। और उनका बिलीफ उसमें है, बाकी लोगों का उसमें, किसी का और किसी में। इसी तरह वहां पर भी जो अलग अलग द्वीप है वहां पर वो अपने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से वहां पे पूजा करते हैं। और वहां पर उस वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिससे उनको फायदा होता है। ठीक है। इसमें और कथा भी है कि लोक कथाएं भी चलती है कि उसका कहना है कि बहुत पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो लोग इस विद्या का प्रयोग करते थे। और जो अपोजिट पार्टी जो होती थी, उनको इन मंत्रों के द्वारा उनको वो मोटिवेट करते थे, यानी उनको हरा देते थे। ऐसी लोक कथाएं चलती है, मान्यताएं हैं ऐसी उनकी। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि आप बादल को हटा दोगे, आप बारिश को गिरा दोगे, ऐसा करोगे, यानी कुछ ऐसे बहुत कुछ कुछ चीजें यहाँ पे बताई गई है। इंडोनेशिया में जो गेंडाम है, गेंडाम का मतलब है प्राण ऊर्जा, सीधा सीधा उसको प्राण ऊर्जा कहो। गेंडाम साइंस करके कहा जाता है वहां पे। तो एक प्राण ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा से ही जितना जो भी चलेगा आपका, वो प्राण ऊर्जा से चलेगा आपका। आप जितनी अभी यहाँ पर भी जो आप जो मैग्नेटिज्म मेस्मरिज्म करते हो, इसमें भी प्राण ऊर्जा का खेल है। यहाँ पर भी आपको मूलाधार को खींचना पड़ता है। जब आप मूलाधार को खींचोगे, ठीक है ना, जिसको मूल बंध कहा जाता है, मूल बंध जब करोगे तब ऊर्जा आपकी स्टोर होती है। और जब आप छोड़ोगे, उसकी प्रोसेस है,
तब कहीं जाके यहाँ से गर्माहट महसूस होती है। एक कुछ यहाँ से तरंगे निकलती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन सामने वाले को फील होती है। और जब इसको, जिसको हम ची एनर्जी भी बोलते हैं, उसको जो आपने चाइना में देखा या बहुत सारे इसमें देखा हो, तो ची एनर्जी भी बनती है। अगर ऐसा छोड़ दो तो उसको होता है। लेकिन उसके लिए पहले स्वयं को तो बनाना पड़ेगा। स्वयं को कुछ बनाएगी नहीं, खाली मंत्र बोल दिए हो गया, पैर पटक दिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। प्रक्रिया करो, तभी होगा सब कुछ ये चीजें। ठीक है। तो वहां पर जो है, जो उसको गेंडाम साइंस है, यानी प्राण ऊर्जा का साइंस है। तो ये नाम एक कॉमन है। गेंडाम ये नाम कॉमन है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो कि जावा के है या फिर बाली के लोग हैं, तो जैसे उन्होंने बोल दिया कि इल्मु गेंडाम। गेंडाम कॉमन है, इल्मु शब्द लग गया। माताराम गेंदाम, राजा देवा गेंदाम। तो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है गेंदाम। नाम बदल गए इधर के। नाम बदले स्वाभाविक रूप से, अपनी अपनी बोली भाषा के हिसाब से उनके मंत्र बदले वहां पे। लेकिन उन मंत्रों का बेस जो है वो एक ही है। मंत्रों का बेस एक ही है। उसमें आप देखना, उसमें आपको इंगतुक शब्द मिलेगा, अक्कू शब्द मिलेगा। ठीक है। इंगसुन शब्द मिलेगा। ये ऐसे शब्द आपको उधर में भी मिलेंगे। कामबांग मिलेगा। तो ये इधर भी मिलेगा, वहां पर भी मिलेगा, लेकिन वो तोड़े हुए मिलेंगे। लेकिन उसका जो मेन था, जो मेन मंत्र था, वो एक अलग था। उसको तोड़ तोड़ के, तोड़ तोड़ के फिर बहुत सारे बने। जैसे इधर बनते हैं कि इस चीज के लिए ये, उस चीज के लिए ये, अलग 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 चीज के लिए अलग अलग। तो इस टाइप से बने हुए। फिर उसको यहां पर जब पहुंचते पहुंचते जब यहां तक पहुंचा, तो यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी थे, उन्होंने उसको और कुछ तो भी नया बना दिया अपने हिसाब से। ताकि उन्होंने लोगों को देखा कि ये किस भावना से सोचता है सामने वाला, ये क्या सोच रहा है, इसके हिसाब से इसको तैयार करके दे दो। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि कुछ कुछ मेरे को स्टूडेंट बताते हैं कि जो कोई क्लास लेते हैं, उन्होंने अपने नाम का मंत्र बना के दे दिया है कि इसमें अब हमारा नाम, उनका नाम जोड़ा जाएगा। पहले ये गुरु जी फलाने, ये गुरु जी ऐसा, वो मंत्र में ही डाला हुआ है। ऐसा भी हुआ है। तो बुद्धिजीवी है तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से बना दिया है, रियलिटी को बाजू कर दिया है, और अपने हिसाब से नया नया बना दिया है। तो वहां पर जो गेंडाम चलता है इंडोनेशिया में, तो इस प्रकार से उनके अलग अलग मंत्राज है। और उनके बहुत सारे चमत्कार, वो लोग बोलते हैं कि इस टाइप से है। कुछ चीजों सही है, कुछ चीजें गलत है। लेकिन जो हम तक के पहुंचता है, यहाँ तक के जो पहुंचता है, वो सीधा ना पहुंचते हुए उसमें मिर्च मसाला लगा के पहुंचता है। और इससे ही लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो जो गेंडाम है, जिसका जो मैं जो करवा रहा हूं, इसमें बहुत सारे मंत्र नहीं है। लोग कहते हैं कि सर वो तो 12 दे रहे हैं, वो तो 25 दे रहे हैं, तो हमें क्या उसका अचार डालना है? भाई मंत्र वो हो, या ऐसी प्रेयर हो कि जो एक ही हो, एक से करो तो एक से सब साधना चाहिए, तब तो कोई मतलब है। आप अगर किसी साधना कर रहे हो, किसी देवी देवता की कर रहे हो आप, तो क्या आप इस भी देवी को पूजोगे, उस भी देवी को पूजोगे, उसको भी पूजोगे, उसके भी मंत्र, उसके भी मंत्र करोगे, या किसी एक को पकड़ोगे? एक को पकड़ोगे और उसी से सब करोगे आप। आपके जीवन की जो जो समस्या है, जो जो आपको लगता है, जो आपके थॉट्स है, वो सारे एक ही जगह बोलोगे आप। 10 जगह कैसे बताओगे आप? तो कोई भी चीज ऐसी हो कि जो एक ही में सब कुछ समा जाए, उसी में सब कुछ, खाली करने का तरीका अलग रहेगा। कहने का मतलब है कि जैसा हीलिंग जो है, जैसे रेकी में किया जाता है, अब रेकी में कोई ये थोड़ी बताते हैं कि नहीं नहीं इस चीज के लिए आपको यही करना पड़ेगा तो होगा। भाई एक बार आप रेकी सीख लिए आपने, सादे सब, एक ही सिंपल गणित है कि रेकी में अगर आपने रेकी सीख लिया, तो रेकी वाला ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं नहीं अभी आपको वो जो आदमी बीमार है उसको अगर आपको हील करना है, तो आप इसी टाइप से करोगे, नहीं तो होगा नहीं। वो एक बार कुछ बताएगा, लेकिन बाकी का तो आपको करना है। आपको खाली एक उसका धागा मिल जाए, आप पूरे स्वेटर को खोल दोगे। तो धागा मिलना जरूरी है। वो तो स्वेटर को कैसे खोलना है, वो खाली आपको फिर आपको पता है। तो अपने मन से वो करना पड़ता है। पद्धति वही रहेंगी, उसी फ्रेम में चलना है। लेकिन यहाँ की गोटी यहाँ, यहाँ की गोटी यहाँ, यहाँ की गोटी यहाँ, वो पजल वहीं के वही हमको सॉल्व करना है। इतना अगर जिसके समझ में आ गया, वो बड़े बखूबी इस चीज को कर सकता है। लेकिन इसमें फिर इनिशिएशन की प्रोसेस है।
अब इनिशिएशन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि वो टीचर, गुरु, मेंटर जो कोई भी है वो क्या करेगा, वो अपनी ऊर्जा से उससे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें हमारी स्पिरिचुअल से चल रही है। तो वो उससे कनेक्ट होगा, और पूरी भावनात्मक तौर पे और पूरा ध्यान लगा के रियल में वो उससे कनेक्ट होके मेंटली वो अपनी ऊर्जाओं को उससे कनेक्ट करे। क्योंकि क्लास में ये होता है कि बहुत सारे लोग है, कर दिया या एक भी रहा तो करना है करके करना है, पर हाँ हो गया हो गया हो गया, ऐसा नहीं है। सही में करो थोड़ा सा, अगर आप उससे इतना अटैचमेंट कर रहे हो तो सही में करो। उससे जब जुड़ जाओ तो आप हमारे उस एनर्जी से जुड़ जाते हो वहां पे। अब मैं मान लो अगर मैं कुछ करता हूं, मैंने अगर कोई पूजा पाठ की, मैंने कोई साधना की, अगर मेरी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है तो स्वाभाविक रूप से उसने कुछ नहीं किया तो भी मेरी ऊर्जा से जुड़ा है, यानी मैं करूँ तो भी उसको ही फायदा। ठीक है। और अगर वो व्यक्ति कुछ गलत करता है तो उसका भी दोष मुझे ही, क्योंकि मैं तो जुड़ा हूं उसके साथ में, है ना। तो उसको इनिशिएशन बोला जाता है, और जो मंत्र होता है उस मंत्र की ऊर्जा को उसके चक्रोज में या उसके पूरे शरीर में वो सारा उसको स्टोर किया जाता है, उसको लॉक किया जाता है। जब वो उस चीज को करेगा, खुद होके करेगा, अपने विवेक से करेगा, तो उसको उसका फायदा होगा। ये होता है इनिशिएशन का प्रोसेस। और इनिशिएशन ऐसा 2 मिनट में नहीं होता है, 2 मिनट या 3 मिनट का प्रोसेस में इनिशिएशन नहीं होता है, इनिशिएशन को थोड़ा समय लगता है। एक्चुअली वो क्लास ही पूरा इनिशिएशन का ऐसा समझ के चलो, 1 घंटे का जो क्लास है उसमें इनिशिएशन ही है। आपको खाली बैठना है, एक मुद्राएं होती है, मुद्राओं को लगाना है, मुद्राओं का महत्व होता है। मुद्रा एक प्रकार से एंटीना होता है, इतना ध्यान में रखना, लोगों को ये मजाक लगता है, लेकिन मुद्रा जो होती है वो एंटीना होती है। जिस तरह से सिग्नल पकड़ता है एंटीना, उसी तरह मुद्रा जो है वो वो उस एनर्जी को पकड़ती है। तो उस एनर्जी को आपको खाली मुद्रा लगाना है और बैठना है, बाकी सारा चीज मुझे ही करना है। और वो करने के बाद आपको वो जो एनर्जीज के जो स्पेल्स है वो आपको प्रोवाइड होते हैं, आपको उसको कंठस्थ करना है। ये चीजें कंठस्थ करने वाली है, जब कंठस्थ होगी और सटीकता से करोगे तो काम बनेगा। मैं एक वीडियो डालूंगा, मेरा ही एक शिष्य है यहाँ का, अपने जमशेदपुर का, उसने किया, पहले दिन उसको कुछ नहीं हुआ। उसने कहा सर मैं ऐसा हो रहा, नर्वस हो गया। मैंने उसको कहा था कि नर्वस नहीं होना, भाई पहला है, नहीं होगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसमें इतना क्या है, प्रयास तो करो। तो उन्होंने प्रयास किया किया, और उन्होंने बहुत कुछ हीलिंग किया, और सकारात्मक हीलिंग उनके हुए। उन्होंने मुझे ये भी भेजा था, एक फीडबैक भी भेजा था, वो मैं डालूंगा अभी नए चैनल में। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये किया, और उनके अलग अलग अनुभव है, ऐसे ऐसे अनुभव है कि जो मैं डाल भी नहीं सकता। इतने अच्छे अच्छे अनुभव है उनको, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं नहीं, इसको हम हिडन रखना चाहते हैं, नहीं नहीं ये सार्वजनिक नहीं करना है हमको। तो अच्छे अच्छे अनुभव उनको हो रहे हैं उसमें, किसी को आध्यात्मिक भी बहुत अच्छी अच्छी उन्नति हो रही है। तो इस सारा करने पे, सिखाने वाले पे, सीखने वाले पे, सबसे मेन तो सीखने वाले पे, उस पर निर्भर करता है। और माइंड को एक जगह रखना पड़ता है। उसने भटक गया कि बिगड़ गया काम। क्योंकि अगर वो मेरी ऊर्जा से जुड़ा है, एक सकारात्मक ऊर्जा से अगर वो जुड़ा है, और अगर किसी और व्यक्ति से जुड़ता है, और वहां पे मान लो अगर वो व्यक्ति सकारात्मक है, काफी सकारात्मक है, तो बढ़िया, सोने पे सुहागा। लेकिन अगर उसमें कुछ निगेटिविटी है, या उसके जीवन में कई समस्या चल रही है ऑलरेडी, तो उसके थॉट्स क्या रहेंगे। वो ले तो रहा है लेकिन थॉट्स तो अलग है उसके। थॉट्स अलग है तो उसकी वाइब्रेशन अलग है, वाइब्रेशन अलग है, और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप उस नकारात्मकता को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपके जीवन में भी फिर वही चीज होगी। और जो सकारात्मकता थी आपने खुद ही उसको साइड में कर दिया, नकारात्मकता को आपने एक्सेप्ट कर लिया। ये समस्या होती है। इसलिए मैं हर किसी को कहता हूँ कि भाई एक बार जुड़े, वो हिसाब से चले। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे से जुड़ा ही रहे, यानी ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। ये अपने विवेक का इस्तेमाल करे और फिर सोचे, मेरे कहने पे ना करे, अपने विवेक का इस्तेमाल करे और फिर आगे बढ़े। लेकिन जिसे जैसे मैं बताता हूँ वो चीजों को फॉलो करोगे तो आगे बढ़ोगे, उसका फायदा मिलता है। मुझे मिला, आपको भी मिलेगा, औरों को मिला, आपको भी मिलेगा। तो करना आप लोगों को होता है। तो इस प्रकार से ये एंशियंट मंत्र हीलिंग गेंदाम का है। मैंने मैग्नेटिज्म, मेस्मरिज्म के बारे में भी आपको बताया। मेस्मरिज्म में केवल ऐसा ऐसा करने से नहीं होता है, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव पासेस होती है। वो निगेटिव पॉजिटिव पासेस जब आप देते हो तब उसका असर उस सामने वाले पे होता है। यहाँ पे पैरासिम्पेथिक नर्व जो होती है वो एक्टिव होती है। वो जब एक्टिव हो जाए तब व्यक्ति को अच्छा लगता है, फील होता है।
उसमें। और ये हमारे हाथों से होता है, हमारे हाथों से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए वो जो प्रोसेस है, जो उसको जो एक्सरसाइज है उसकी, वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करना होता है, मंत्र को चांट करना होता है, ताकि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाए वहां पे। और हम एक स्पिरिचुअली वहां पे जब वो सारी प्रक्रिया करते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसको हम मानते हैं, वो ऊर्जा हमारे साथ हमको महसूस होना शुरू हो जाती है। और जब हम उस फोर्स को छोड़ते हैं, वो इनविजिबल फोर्स को, जिसको ची एनर्जी कहा जाता है, वो उस व्यक्ति को जाके हिट करती है, और उसका प्रभाव उसमें दिखता है। और इसी से हीलिंग भी होता है। हीलिंग भी होता है, उस व्यक्ति का मस्तिष्क अगर शांत हो गया, वो एक हिप्नोसिस स्टेट में चले गया, और वहां पे जब आप पूरी भावना से उसको छोड़ रहे हो और उस मंत्र को चांट कर रहे हो, तो स्वाभाविक उसका हीलिंग होता है। या साइंस भी काम करता है, और आध्यात्मिक साइंस भी काम करता है। ये चीज जिन लोगों ने सीखा, वो लोग आगे जाएंगे। अन्यथा वेबिनार सेमिनार होते रहेंगे। सेमिनार होता है, आज क्या है तो मैग्नेटिज्म मेस्मरिज्म का फलाने सर कर दिया, ये मंत्र लिखो फलाना। और लिखने में ज्यादा समय नहीं गंवाना कभी भी। बहुत सारे लोग लिख कर ज्यादा देते हैं, तो वो लिखने में कुछ मतलब नहीं है, लिखा हुआ ऐसे ही रहेगा, घर पे कोई नहीं पढ़ता है उसे। जो कुछ चीजें वो यहाँ होना चाहिए, समझाने वाले ने यही समझाना चाहिए उदाहरण देकर, तब कहीं जाके वो काम बनता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। लोग थे लेकिन बाकी लोग जुड़े नहीं। आज मैं लेने वाला नहीं था वैसा, लेकिन मैंने डाल दिया था कि चलो आज वेबिनार लेंगे करके। और इसके पीछे का रीजन भी एक ये है कि मैंने जैसा जो नया चैनल बनाया, उसमें मैंने लिंक डाली थी कम्युनिटी ग्रुप की। लेकिन समस्या ये हुई कि वो लिंक एक्टिव ही नहीं थी, वो उसमें बनती नहीं है वैसे। अभी मैंने किया उसको सेटिंग, तब कहीं जाके वो एक्टिव हुई। तो ये भी इसका एक कारण है कि बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन वो शायद उन्होंने किया होगा, तो हुआ नहीं उनका वो, इसलिए वो जुड़े नहीं इसमें। यानी कम्युनिटी ग्रुप में आए नहीं, तो उनको पता ही नहीं कि वेबिनार कब है क्या है। लेकिन कुछ कुछ लोगों ने वो नंबर दिया था, तो नंबर का प्रयोग ही नहीं किया, वो लिंक पर ही अटके रहे वहां पर। तो एनीवे, नेक्स्ट टाइम जब कभी भी होगा, तो जब वो लोग वीडियोस देखेंगे, तो उसमें भी वो लिंक सही है, और वो सीधा जुड़ सकते हैं। और आपको भी, अगर आपके भी मित्रगण या फिर कोई परिचित है और वो इसमें इच्छुक है, तो आप उस लिंक को फॉरवर्ड कर सकते हो जो कम्युनिटी ग्रुप में मैंने डाली है, उसको कीजिए, उनको भी जोड़। और आपको अगर कोई आपके सवाल है, तो अब आप पूछ सकते हो मुझे, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। जी विवेक जी, राज जी और त्रिशा जी, पूछ सकते हो आप। नमस्कार सर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत जी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन देने के लिए। जैसे सर आप कुछ बता रहे थे पॉइंट की एनर्जी सामने वाला फील नहीं कराता, आपको खुद फील करनी है। बिल्कुल तो सही कहा। जैसे हम कई बार पूजा करते हैं तो कई बार हम वाइब्रेशन भी फील करते हैं, एनर्जी फील करते हैं। ये वैसी कुछ एनर्जी होती है या कुछ अलग एनर्जी होती है या कुछ डिफरेंट होती है? वो थोड़ा सा नहीं समझना चाहते नहीं नहीं नहीं, एनर्जी देखो, हर एक के अनुभव अलग अलग होते हैं। व्यक्ति जैसे जैसे व्यक्ति रहेगी, उसकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। किसी को अच्छा फील, किसी को झटके आते हैं, तुरंत एनर्जी उसको कैप्चर कर लेती है। हैं। एनर्जी भी तुरंत किसी को फील नहीं होती, उसके पीछे का कारण है उसका माइंडसेट। ठीक है। हम्म। आभा मंडल, ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई थी कि आभा मंडल, बहुत सारे लोग बहुत सारा जाप करने के बाद भी उनको कुछ फील नहीं होता, तो खाली करते हैं, पूरा हम्म मन हम्म लगाते हैं, लेकिन नहीं होता। और कुछ कुछ लोगों को थोड़ा सा करते ही उनका वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। तो इसमें मैं ये कहता हूं कि उन लोगों के जो एनर्जी पोर्स है, वो कुछ हद तक के खुले होते हैं उनके, उनको पूरा खोलने की जरूरत है। उनके अगर एनर्जी पोर्स खुले, तो उसको तुरंत महसूस होना शुरू हो जाता है। किसी को चीटियां चलती है, और जैसे कि अभी हम ये जो त्राटक करते हैं, त्राटक में भी बहुत सारे लोगों को क्या होता है, अभी बहुत सारे अनुभव है। मैंने वो अनुभव वाले वीडियोस में वो डालूंगा, जो क्लासेस चल रहे थे ना उस वक्त। आखिरी में जब मैं पूछा कि आपको क्या हुआ, आपको क्या हुआ, तो उसमें सब लोगों ने बताया हुआ। मैं उस वीडियो को भी डालूंगा, बहुत लंबा है तो उसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे, मैं उसको भी डालूंगा। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जैसे किसी को यहाँ पे कुछ सेंसेशन ही नहीं आता है, तो वहां पे उनको सेंसेशन आना शुरू हो जाता है। अब वो क्यों आता है, उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ एनर्जीज का भी खेल है। जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ से मैं भी कुछ एनर्जीज का प्रयोग करता हूँ। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं। तो वो जो करते हैं, उससे भी उनको फील होता है, एनर्जी से कनेक्शन बना देता हूँ मैं वहाँ। तो उनको यहाँ पर फील होना शुरू हो जाता है, उनको झुंझुनाहट शुरू हो जाएगी उनकी, या उसको खिंचाव शुरू हो जाएगा। जो मैंने पहले कहा था कि लोग थर्ड आई के पीछे लगे हुए हैं, तो वहां जाने की हम्म जरूरत नहीं है, इसी से बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो उनको ऐसा फील होना शुरू हो जाता है यहाँ पे। ठीक।
ये जुड़ गए। और सर जैसे सर मैंने मैग्नेटिज्म भी किया है, बट मैग्नेटिज्म करने के बाद में तो मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, बट बिल्कुल जीरो हो गया इसके बाद करने के बाद में। बट जैसे 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 जो जो चीजें मुझे पता लगती गई, जी। अभी जैसे कुछ चीजें मैंने एज एक्सपेरिमेंटल की कि भाई किसी व्यक्ति को मैंने आंखें बंद करके खड़ा कर दिया दीवार की हम्म। तरफ, हम्म। उसको बोला कि मेरे वर्ड को सुनना है सिर्फ, और वर्ड को हम्म। सुनते सुनते मैंने उसको बोला कि मैं आपको एक एनर्जी भेज रहा हूँ, आपको उसे सेंस करो। जैसे हम्म। उसको हेडेक है, मैं उसको बोला कि मैं एक आपको एनर्जी भेज रहा हूँ, आपको जैसे फील करना है और उसे महसूस करना है कि ये हेडेक धीरे धीरे इस एनर्जी से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। 5 मिनट तक मैंने करा, वो खत्म हो गया। हाँ, तो इसके पीछे बिलीफ सिस्टम है और यहाँ पे हिप्नोसिस काम कर हाँ। रहा है। हाँ, और यहाँ दूसरा, हिप्नोसिस काम करता है। जैसे मैंने उसको बोला धीरे धीरे मैं आपकी बॉडी को पीछे से पुल कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, पीछे की तरफ आ गया। हाँ, क्योंकि वो सजेस्टेबल पर्सन है और उसका बिलीफ सिस्टम सजेस्टेबल। एक एक बार अगर वो रेपो अगर आपका बन गया, तो आप उसको कुछ भी हम्म। कहो तो उसको वैसा फील होगा, क्योंकि वो यहाँ पे। हाँ। हाँ। हाँ, यहाँ पे तो प्लासिबो इफेक्ट भी तैयार हो जाता है। अगर आपने हाँ, वही थोड़ा सा वही कुछ कुछ चीज, प्लेसिबो इफेक्ट। थोड़ा, हाँ, थोड़ा सा लगा दो तो प्लासिबो इफेक्ट भी तैयार हो जाएगा उसको। उसको हेडेक लेकिन हो रहा था, मैंने बोला कि ये भी अभी मैं हीलिंग भेज रहा हूँ आपको, हीलिंग भेज रहा हूँ, अभी भेज सही है रहा हूँ, ना। देखो मैंने भेजी तो वो खत्म हो गया उसको। तो मैंने कहा ना कि बॉडी इफेक्ट्स ऑन माइंड एंड माइंड इफेक्ट्स ऑन बॉडी। आपने उसके माइंड पर काम किया, आपने उसको हम्म। सजेशन दे दिए वहां पर, जो कि हम्म। हिप्नोसिस की प्रक्रिया है। हिप्नोसिस हम्म। के माध्यम से वो व्यक्ति ठीक हो गया वहां पर। उसने अपने जो हम्म। थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया, उसके न्यूरॉन्स चेंज हो गए वहां पर। वो सोचना हम्म। एक अलग अलग सोचने इसमें चले गया, और जैसा उसने यहाँ पे सोचा वही सिग्नल्स हम्म। उसने बॉडी को दिया। बॉडी भी रिलैक्स हो गई, साथ में यहाँ का भी जो भी समस्या थी वो भी वहां पे निकल गई। लेकिन ये और हर किसी व्यक्ति पे नहीं होता है। कई केसेस हर। में मैंने, सर मैंने कई केसेस में मैंने मंत्र ही बोला, मतलब वो अपना मैग्नेटिज्म मंत्र, उसको कॉल जी। किया, उस एनर्जी को कॉल किया, और जो भी हम्म। लॉक प्रोसेस है सारा कुछ है वो मैंने किया। उसको हम्म। बताया क्लाइंट को कि मैं उस एनर्जी को कॉल कर रहा हूँ और ये एनर्जी धीरे धीरे आएगी। वही जो बता रहे हो ना, जो सजेस्टेबल नहीं था, बट उसको हम्म। मैंने ऐसे हील किया तो उसको भी फील हुआ। तो यहाँ पे क्यों हुआ उसका पीछे का रीजन आप ही ने बता दिया अभी, कि मैंने उसको हम्म। कहा कि मैं ये हाँ, कर रहा हूं। तो एनर्जी कॉल कर रहा आपने हूँ। आपने इनडायरेक्टली उसको सजेशन दे दिया, एक प्रकार सजेशन से। दे दी। करेक्ट। हाँ, आपने इनडायरेक्टली उसको सजेशन दिया कि मैं ये हम्म। कर रहा हूं, तो उसने उस चीज को पकड़ लिया कि हाँ, ये मुझे हम्म। अभी ये कर रहा है, ये करने से अभी ये ऐसे ऐसे होने वाला है। तो वो हम्म। उसने वहां पे वो अपना थॉट प्रोसेस उसने शुरू किया और उसके साथ में वो घटित होना शुरू हो गया। लेकिन हम्म। अगर इसी चीज को आप बिना बोले, अगर आप हम्म। उसको नहीं बोलते थे और अगर क्रिया करते थे और वो घटित होती थी, तो हम्म। दैट वाज एन एनर्जी। एनर्जी, हाँ करेक्ट। वो सर एनर्जी है। वो कैसे क्रिएट हो गया एनर्जी? कौन सा? मैंने कि बता। मतलब किस, हाँ, हमने किसी को कुछ बोला नहीं और हाँ, हमने ऐसे हाँ, एनर्जी सेंड की और उसने फील किया हाँ, विदाउट उसको सजेशन दिए हुए, और उसने सही है। फील किया, तो ये क्वालिटी, ये एबिलिटी कैसे क्रिएट होगी? ये होती है ना, जैसा कि वो जो सामने जो व्यक्ति खड़ा है, मैंने पहले कहा कि इसमें सामने वाले का भी रिस्पांस बहुत जरूरी है। अगर वो किसी माइंडसेट से बैठा है कि हाँ, देखता हूँ कैसे करता है, मुझे तो कुछ होता ही नहीं है, कैसे होगा, देखता हूँ कैसे करता है ये, मैं तो इसको अभी सबके सामने एक्सपोज ही करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा, ये इस टाइप के अगर वो थॉट्स लेके बैठा हुआ है, तो नहीं होगा। क्योंकि एनर्जी आपकी पहुंचेगी वहां पे, उस, क्योंकि देखो एनर्जी सूक्ष्म शरीर पे काम करती है। एनर्जी इस हमारे इस भौतिक शरीर पर नहीं काम करती। मैंने पहले ही कहा कि ये सारा खेल तो हमारा आस्था से जुड़ा है, और दूसरी बात, ये स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तौर पे सोच रहे हैं, जो ना दिखने वाली चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तरंगों की बात कर रहे हैं हम, तरंगे। तो तरंगे तो उसकी भी शरीर से तरंगे निकल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसके पास तरंगे है ही नहीं करके, उसकी भी बहुत तरंगे हैं। तो तरंगों को मिलाना है, जो टेलीपैथी का जो कंसेप्ट था, टेलीपैथी वाला जो कंसेप्ट था, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। टेलीपैथी में क्या है कि हम तो उसको कुछ बोल ही नहीं रहे, फिर भी उसको वो चीज हो रहा है। क्यों? कि उतना स्ट्रांग अगर सब कुछ है, अगर उतनी स्ट्रांग अगर आपकी सोच है, वो सामने वाले की भी सोच स्ट्रांग है, तो आपने जो मैसेज भेजा वो मैसेज वो रीड कर लिया उसने, उसको पता चल गया, और उसने भी भेजा तो आपको समझ में आ गया, तो वो बन गया टेलीपैथी। जो पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि करते थे, तो उनके पास उतनी पावर थी। आज के जमाने में उतनी नहीं है, क्योंकि वो सामने वाला अपने ही दुनिया में खोया हुआ रहता है। तो ये चीज यहां पर लेकिन घटित होती है। जैसे आप पूरे इससे अगर उसको देखते हो तो एक वहां पर एक टेलीपैथी की जैसा एक सिग्नल लग जाता वहां पे। और जब आप सारी चीजों को एकत्रित करके छोड़ते हो, तो वो इनविजिबल जो भी तरंगे है, वो उसको जाके इफेक्ट करती है, और उसी हिसाब से उसके थॉट्स चेंज होते हैं,
वैसे जो इन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा हो जाता है, तो वो वैसे करना शुरू होता है। यहाँ पे बिना बोले हो गया वो, यानी तो बोलने की सर, जरूरत नहीं रही है। इसमें आपका सजेस्टेबल और नॉन सजेस्टेबल के लिए कोई मैटर नहीं करता, सबके लिए काम करेगी, ऐसा कह सकते हैं करेगी हम। सब, हाँ करेगी, सबके लिए काम करेगी। बशर्ते खाली वो ये ना सोचे कि यानी हम्म। वो अगर इंटेंशनली बैठा है तो नहीं होगा। नहीं, इंटेंशनली अगर सर, बैठा तो नहीं अगर होगा। अगर वो सोच भी रहा है कि ये पता नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बिलीव नहीं है, बट हम्म। मंत्र तो एकदम ऑलरेडी शक्ति है मंत्र मैंने में तो। पहले कहा ऐसा नहीं प्रभु, मैंने पहले ही हम्म। कहा कि मंत्र, केवल मंत्र काम नहीं करता। मंत्र तंत्र यंत्र जंत्र, मैंने इसकी शुरुआत ही वहां से की थी हम्म। कि मंत्र बोलने से नहीं होता है, केवल मंत्र बोलने से नहीं होता है। मंत्र के साथ साथ बाकी चीजें भी लगती है, आपकी सोच भी लगती है, वेग भी लगता है, और आपने आपकी ऊर्जा कितनी है वो भी एक मायने रखती है। अगर आपकी ऊर्जा उतनी है तो उस मंत्र में फिर उतना प्रभाव आएगा, वो कुछ भी कैसा भी रहे वहां पे काम बनेगा वहां पे। तो सर और ये जो। ज्यादातर ज्यादातर ये चीजें जो होती है मेरे एक, मैं आपको रोकूंगा। बहुत बार ऐसा देखिए, मैं लोग मुझे ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या सर हम उसको ऐसा कर पाएंगे। तो मेरा उनको एक ही कहना होता है कि देखिए, हमें किसी को बताने के लिए तो करना नहीं है, ना ही हमको किसी को ऐसे प्रयोग दिखाने के लिए कर रहे हैं, या मैं पावरफुल हूं या ये बताने के लिए जताने के लिए तो करना नहीं है आपको। आपके पास जो भी क्लाइंट आएगा वो समस्या लेकर आएगा। आपके पास जो भी क्लाइंट आएगा वो अपनी समस्या लेकर ही आएगा। और जब वो समस्या लेकर आएगा तो उसको ये पता है कि मुझे इनके पास से सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। तो जब उसको ये पता है कि मुझे इनके पास से सॉल्यूशन मिलेगा, उस वक्त में अगर आप ठीक हो उसको जाएगा। बताओ या मत बताओ, आप अगर प्रोसेस करोगे तो भी उसको होगी। ये एक मेरा तो कहना है। सर एक सर मैं दीपक इसमें सर पूछना का। चाहूंगा। एक मिनट सर, मैं ऐड करना चाहूंगा। जी जी। अब जैसे आपने बोला कि ये मंत्र और ये नहीं है, जैसे सपोज करो तांत्रिक लोग जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, हम्म। उसमें किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी, उसमें तो उस व्यक्ति को पता भी नहीं है सजेस्टेबिलिटी, और उसका कोई मैटर ही नहीं है। वो तांत्रिक गया, तांत्रिक ने जो भी क्रिया करनी थी करा, उसका जो भी है, उसके शरीर में कोई बीमारी है, कोई डॉल बना दी, डॉल से वो कर रहा है, उसको सुइयां चुभ रहा है, उसको सही है। मारने की कोशिश कर रहा है। तो बिल्कुल। इस केस में भी एनर्जी काम कर रही कर रही है। है ना? तो इस केस में उसको तो बेचारे को पता ही नहीं है, वो तो कभी गया ही नहीं उसके सामने। इनविजिबल कैसे काम कर रही है, और ये इतनी स्ट्रांग क्यों है, तो तो इसके लिए हमें बताता इतना हूँ, क्यों सोचना पड़ रहा है? इसका भी मैंने जवाब दिया था हम्म। बातों बातों में, लेकिन फिर से बताता हूँ कि मैंने ये कहा था कि हम फिजिकल बॉडी पे नहीं कर रहे हैं किसी के। हम फिजिकल बॉडी पर कुछ भी प्रयोग नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो हमारे सूक्ष्म शरीर पे हो रहा है। एनर्जी क्या है? एनर्जी दिखने वाली चीज तो है ही नहीं। हम्म। एनर्जी मैंने पहले कहा कि महसूस करने वाली चीज है, अगर करता है व्यक्ति तो। लेकिन एनर्जी फिर भी काम करेगी अपना। एनर्जी का टारगेट कौन है? एनर्जी का टारगेट है सूक्ष्म शरीर। एनर्जी का टारगेट ये फिजिकल बॉडी नहीं है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म बॉडी। स्पिरिचुअल में जो सूक्ष्म बॉडी जो है हमारी, वो सूक्ष्म बॉडी उसका टारगेट है। तो वो वहां हिट करता है। और मैंने पहले भी कहा, जैसे बातों बातों में मैंने ये भी कहा कि हमको उस व्यक्ति पर नहीं करना है, हमको तो उसके सूक्ष्म शरीर पे हमको उस एनर्जी का प्रयोग करना है, उसको हील करना है। जब उसकी सूक्ष्म शरीर अगर ठीक है तो ये बॉडी, आउटर बॉडी भी ठीक हो जाएगी। अगर तो वही ये ठीक नहीं है, वही वही सारा खेल है। और यानी वो जो ऊर्जा है, वो जो एनर्जी, सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या है? एक एनर्जी है सीधा सीधा। एक हमारी एनर्जी है, एनर्जी को हम वो फॉर्म में देखते हैं सूक्ष्म शरीर का। तो एनर्जी से जब एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी तब क्रिया घटित होगी। तो वो जो करता है तो उसका इफेक्ट कब होता है? जैसा आप जो बता रहे हो, तो उसका इफेक्ट तुरंत नहीं होता है। और ये भी बता दो, कोई जो भी कोई चीज कुछ ऐसा करता है जो बोलते हैं या आमतौर पे जो लोग मानते हैं, तो क्रिया तुरंत कभी किसी पे कुछ नहीं होता है, तुरंत कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति के पास अपनी खुद की एक एनर्जी है। हर और भी एक के होता है। पास अपना भी एक, वही बता रहा हूँ, खुद की एक हम्म। एनर्जी है, प्रोटेक्शन है। और अगर आप जब स्पिरिचुअल को मान रहे हो तो आप यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को भी मानोगे कि अपने ग्रह नक्षत्र भी देखा जाएगा, क्योंकि आप कुंडली को अगर मान रहे हो, कुंडली के हिसाब से अगर चलोगे तो आपके ग्रह नक्षत्र भी है, फिर बहुत सारी चीजें, फिर वो डीप डीप में घुसोगे। तो भाई साहब, वो कोई ऐसा तो नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली खाली है, बिल्कुल एम्प्टी है, ऐसा नहीं है। उसके भी पास बहुत कुछ है, उसके भी पास डिफेंड करने की ताकत है, तो वो भी डिफेंड करेगा। तो हर किसी के प्रयोग सक्सेस ही क्यों नहीं होते? फिर फेल भी होते हैं प्रयोग। मैक्सिमम प्रयोग तो फेल ही होते हैं, सक्सेस तो बहुत कम होते हैं। फेल ही होते हैं सबके प्रयोग।
क्योंकि अगर वो समय काल अगर वो नहीं आया तो नहीं होगा। वो समय काल की भी राह देखती है। और एनर्जी मैं आपको बताऊंगा, हीलिंग जो करते हैं, मान लो किसी को, आप कोई पेशेंट है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, डॉक्टरी इलाज तो चल रहा है, डॉक्टर का इलाज करना भी चाहिए क्योंकि वो जरूरी है, वहां भी वो डॉक्टरी इलाज चल रहा है। लेकिन जब वहां घर वाले बोलते कि नहीं हम भगवान को जाके ये करेंगे, या फिर कोई कहता है कि चलो मैं आपको रेकी कर देता हूँ, मैं आपको ये करता हूँ, उस समय में अगर आपने अपना भी इस प्रोसेस को करते हो तो उसको आराम मिलेगा। आप मुझे एक बताइए, अब तो वो व्यक्ति उस स्थिति में नहीं है कि वो एनर्जी को महसूस कर ले, या फिर वो बोलेगा कि हाँ मुझे फील हो रहा है। वो तो पड़ा हुआ है, उसको तो ऑक्सीजन लगा हुआ है, फिर वो कैसे बनता है? तो वो वहां पर बनता है, वो सूक्ष्म शरीर को जाके जब हीट होता है, क्योंकि आप भी पूरी भावनाओं से करती है, या भावनाओं का खेल है, भावनाओं को समझो। तो यहाँ पे वो जब चीज जाती है वहां पे और कार्य करती है, उसके सूक्ष्म शरीर पर कार्य करती है। डॉक्टर सूक्ष्म शरीर पे थोड़ी कर रहे हैं, या ऑपरेशन करने के बाद ऐसा सूक्ष्म शरीर दिखाई थोड़ी देता है कि उसको रिपेयर करेंगे। वो एक अलग है, वो एक एनर्जी फॉर्म है। तो इस तरह मैग्नेटिज्म और गैंडम की एनर्जी सेम वर्क करती है या डिफरेंट डिफरेंट वर्क करती है अलग अलग, नहीं, एक सूक्ष्म शरीर पे या कुछ एक एनर्जी हर एनर्जी अपने अपने हिसाब से काम करती है, सेमी वर्क सभी एनर्जी काम करती है, मैं ये कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो एनर्जी काम नहीं करती, या किसी की रेकी काम नहीं करती, या उसका फलाना काम नहीं करता। काम करता है, सभी एनर्जी काम करती है। मैंने पहले कहा, बशर्ते वो जो आपका टीचर, मेंटर, गुरु, जिसको जो भी समझते हो आप, वो हम्म। आपका सही हो। उसके जब एनर्जी की बात चल रही है तो एनर्जी टू एनर्जी जुड़ना चाहिए। जो सिखाने वाला व्यक्ति है, क्या वो अपने जीवन में उस चीजों को अडॉप्ट कर रहा है? क्या वो उतना आध्यात्मिक है? क्या वो आध्यात्मिकता को मानता है? क्या वो ऐसी प्रक्रिया करता है, वो रिचुअल्स करता है अपने घर में? या फिर वो कभी साधनाएं करता है, कुछ मंत्र जाप करता है, कुछ हवन करता है? यानी कहने का मतलब वो स्पिरिचुअल है क्या? अगर वो स्पिरिचुअल है तो स्वाभाविक है उसके थॉट्स उसी हिसाब से है, उसकी ऊर्जाएं वैसी है, तो आप उससे जुड़ोगे तो वो हिसाब से होगा। और अगर वो खाली क्लास बेस है, उसको क्लास लेना है, क्योंकि उसने कहीं से किया तो बस क्लास लेना है, मुझे बताना है, ज्ञान बांटना है, कुछ पढ़ के बता देना है, ये करना है वो करना है, तो वो हिसाब से होगा। उसकी जो थॉट्स रहेगी वो थॉट्स को आप एडॉप्ट करोगे। बस यही फर्क है उसके अंदर में, दूसरा कुछ ही नहीं है। एक क्वेश्चन सर, जैसे कई लोग इनिशिएशन करते हैं, शक्तिपात करते हैं, जी। तो अब कई लोग तो मतलब बेसिकली शक्तिपात की दीक्षा लेते हैं कि भाई मुझे मैं आई एम एलिजिबल टू शक्तिपात करने के लिए। कई लोग मतलब नॉर्मली जैसे मैंने आपसे सीख लिया और मैं भी सीख के आगे किसी को ऐसे ही शक्तिपात कर रहा हूँ, तो हम्म। ये क्या सही है गलत है? नहीं, गलत है ये। गलत है तुरंत ना? तुरंत नहीं करना चाहिए। मेरा ये कहना, मुझे ऐसे फोन्स आते हैं, हम्म। उनका एक ही रहता है, क्या सर हम ये सीखने के बाद हम किसी और को सिखा सकेंगे? क्या सर हम किसी और को करेंगे? यानी उनका पहला क्वेश्चन ये था कि क्या हम ये सीखने के बाद किसी और, यानी अभी तक के उसने पेड़ लगाया नहीं, बीज ही डाले नहीं, पेड़ उगा भी नहीं, उसको फल लगे भी नहीं, उसने खुद खाए भी नहीं, उसका अनुभव भी नहीं लिया, और तुरंत बता रहा है, बोल रहा है कि क्या मैं इसको मार्केट में बेच सकता हूँ, क्या मुझे इतने पैसे मिलेंगे? भाई साहब, पहले बीज को तो मार्केटिंग वाला डालो, आदमी है। पहले हाँ। डालो तो सही, पहले ठीक खुद करो। उसका अनुभव करो, एक्सपीरियंस हाँ। करो। अपने जीवन में कुछ तो भी बदल लाओ, उसमें कुछ ना कुछ अपने जीवन में कुछ सकारात्मकता लाओ। अपना पहले भला करो, फिर दूसरों का करने की सोचो। तुरंत ही दूसरों का भला करने की सोचोगी तो उसका तो होना ही नहीं है, और आपका जो कुछ बना है वो भी चले जाएगा। तो वो एकदम गलत बात है। और इसमें और एक बता दूं, इसमें कोई ग्रैंड मास्टर भी नहीं रहता। अब आपने इतनी पूछा है तो आप शायद, हो सकता है आपका एक अगला सवाल हो सकता है लोग ये तो जो पैसे लेते हैं सर ग्रैंड ग्रैंड मास्टर मास्टर नाम करवाने की के लिए। चीज ही नहीं होती है। मैंने इसके ऊपर में बहुत सारा एक वीडियो में भी बोला है। अब वो वीडियो तो है नहीं क्योंकि मेरा चैनल नया है, तो मैं डालूंगा, अब बनाऊंगा फिर से और तो डाल ये दूंगा। ये कुछ ये वीडियोस है, मतलब, कुछ चले गए मेरे। हाँ तो सर ये मार्केट में सर फ्रॉड आपके फ्रॉड ही कर रहे हैं क्या? जी ग्रैंड मास्टर के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं कि आप जी ये जी 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 मास्टर जी जी लेवल जी के ऊपर? ओके। जी जी जी। राज जी क्या बोल रहे हैं? एक चीज, एक क्वेश्चन ये है कि सर लोग इस स्पिरिचुअल पाथ में आके मतलब ये कर्म ही खराब कर रहे हैं कि मतलब ये मास्टर बिल्कुल लेवल है, इसके बिल्कुल ऊपर ये ये लेवल है, ऐसा है। मतलब उनका मेन एम तो पैसा ही कमाना है। मैं अभी आपको सिंपल बताता हूँ। जो आध्यात्मिक लेवल पे है, जो हम्म। साधनात्मक तौर पे व्यक्ति है, जो स्पिरिचुअलिटी में है और रियल में है, रियल स्पिरिचुअलिटी को मानता है, और इन चीजों सब चीजों को मानता है, वो व्यक्ति ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। और जितने भी आपको हम्म। दिखाई देते हैं वो सारे जो भी हो प्रोफेशनल है। हाउ टू अर्न मनी, यहाँ पैसा हम्म। कैसे कमाया जाए, वो चीज है। और मैं वो चीज नहीं कर सकता, मैं इसमें पीछे हूँ, और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है।
मुझे ये चीज बनती नहीं, या वो गट्स मुझ में नहीं है, वो नहीं बनता है, मुझे मुझे करते नहीं आता, या अपना मुझे सीखना पड़ेगा उसके लिए, ट्रेनिंग लेना नहीं पड़ेगा। नहीं, अपना स्वरूप खराब कर रहे हैं, कार्मिक खराब कर रहे हैं। तो ग्रैंड मास्टर कार्मिक नाम खराब की कर कोई रहे हैं। चीज नहीं होती है। देखिए क्या होता है, कोर्स को तोड़ तोड़ दो, कुछ चीजों को छुपा दो, कुछ चीजों को बताओ, फिर उसको आधे यानी 3 पार्ट में कर दो, सीधा सीधा उसको 3 पार्ट में कर दो, और आखिर का पार्ट बता दो कि ये ग्रैंड मास्टर है। फिर ग्रैंड मास्टर में कुछ चीजों को जोड़ दो, और एडिशनल, जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों का वो नाम डाल देते हैं, खुद खुद ही गुरु जी खुद का ही नाम डाल रहे हैं, तो ये होता है। तो वहां पे जोड़ देते हैं, फिर कुछ कुछ प्रोसेस कुछ अलग तलग है ना, आपको लगना चाहिए कुछ अलग है, क्योंकि आपने बहुत मोटी रकम दी होती है उस समय ग्रैंड हम्म। मास्टर की, तो आपको लगना चाहिए, और आपके दो दिन दो भी लाख रुपए उतने ले रहे हैं जाना ना, दो चाहिए। दो दो हाँ, लाख रुपए ले रहे हैं, 2-2 लाख रुपए। हाँ, 2-2 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं, तो वो लगना चाहिए, तो वो लोग वो काम करते हैं उसमें, तो उसमें वो करवा अपना खुद का खराब कर रहे हैं। पैसा तो आ जाएगा, सवाल वो नहीं है, पैसा मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके जो बाद में परिणाम है, वो अभी नहीं दिखेगी, वो बाद में दिखेगी। वो अभी कुछ नहीं, अभी तो सब हरा ही दिखेगा, प्रभु सबको अच्छा ही अभी दिखेगा। तो गड़ा गड़ा भर रहा है पाप का। तो वो नहीं करना है, और जो मैंने जैसा बताया, इन चीजों को अगर करके आदमी सच में उसके अंदर डूबेगा, तो वो बहुत जल्दी उसको उसका फायदा होगा। ग्रेजुअली ग्रेजुअली होता है, और ऐसा गड़बड़ नहीं करना है कि यार जल्दी जल्दी होना चाहिए, हुआ ही नहीं मेरा, जल्दी जल्दी करना है अभी, अरे मैं तो करके देखा, हुआ ही नहीं, करके देखा, हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं होगा ऐसे से। बी काम, पेशेंस, काम करो, छोड़ दो। यहाँ पे वो महाभारत वाला मुझे वो अच्छा लगता है, वहां पे वो कर्म करो फल की आशा मत करो वाला है ना, सच में यहाँ पे करके छोड़ दो तो एनर्जी काम करेगी। और अब वो ऐसे हो जाएगा कि वो बीज डाला और बार बार जाके देखा अभी तक के पेड़ निकला कि नहीं निकला, आपके देखने देखने की वजह से वो बीज शर्मा जाएगा, वो बाहर ही नहीं आएगा, वो पेड़ ही नहीं बाहर आएगा, शर्म जाएगा, वो शर्माएगा, बोले रोज आके दिखता है मुझे, तो वैसा नहीं एक करना क्वेश्चन है। है सर, एक सर क्वेश्चन है, जी, जो तांत्रिक टाटक का बता रहे थे आप जी, कि जैसे आप कर लोगे, आपकी क्लींजिंग होगी, उसके बाद आपके जो भी कंसर्न है, नेगेटिविटी जी, रिमूवल जी, होगी। जी, 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 तो ये सब करने के बाद 4 दिन का प्रोसेस हो गया, उसके बाद में सपोज करो मेरे पास मेरा कोई क्लाइंट आया हम्म, और उसे एंजाइटी डिप्रेशन और ये सब दिक्कतें हैं, क्या हम्म। मैं उसको भी ये बोल सकता हूँ कि भाई आप भी ये करो, या ये मेथड से करो, ऐसा आप गाइड कर उसको सकते हैं? आप उसको बोल सकते हो, लेकिन आप उसको वो चीजें नहीं बता सकते कि जैसे कि जो मंत्र मैं हाँ बताऊंगा, क्योंकि वो हाँ हाँ आपके हाँ लिए आपका हाँ, रजिस्टर्ड है एक प्रकार करेक्ट। से। ठीक है। तो देखो ओके। कुछ चीजें हिडन होती है, जो बहुत हाँ सारी मतलब चीजें, हिडन जैसा जानते जैसा हैं। मैं भी जो कुछ भी अभी जैसे मैं जो आध्यात्मिक तौर पे जो भी मैं अपनी पूजा पाठ करता हूँ, अपनी स्वयं का जो भी मेरा है, गुरु तो मंत्र मैं, टाइप हो गया, हाँ, गुरु तो मंत्र हो गया मैं अपना। मैं मेरे मंत्रों को तो नहीं दूंगा किसी को, मैं ना गुरु मंत्र को बताऊंगा, या जो मैं यूज कर रहा हूँ, जो मेरे आध्यात्मिक तौर पे जो मेरी उन्नति है, जिससे या जिससे मुझे अब लाभ होता है, या जो चीजें मेरी काम की है, वो कुछ गुप्त है जिसको सीक्रेट कहा जाता है। जब इन चीजों को हम ओपनली कर देते हैं, तो उसकी ऊर्जा निकल जाती है, वो लॉक हो जाता है, सीधा सीधा। वो ना हमारे काम का है, ना सामने वाले के काम, इसलिए वो नहीं बताया जाता है। मैग्नेटिज्म मेस्मरिज्म में तो भी जो सर मंत्राज है, उसको भी लोग कैसा है कि ऐसे ऐसे पीडीएफ में दे देते हैं, ऐसे पीडीएफ दे में दे दे रहे, देते हैं। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही बांट रहे हैं, और यह बोल देते हैं तुमको ये दिया क्या, अरे हमको ये दिया, वो फलाना दिया उनको, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर करके दे रहे हैं। इसीलिए कि वो लोग जो है, वो लोग साधनात्मक है नहीं, और उनको स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी ज्ञान है ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि एग्जैक्ट क्या है। जितना आप उसको अपने पास रखोगे, जितना उस एनर्जी को आप संभाल के रखोगे, उतनी एनर्जी वो बढ़ेंगी, और जितना आप उसको तुरंत एक्सपोज कर दोगे, तो एनर्जी निकल जाएगी। वो भी सोचती है कि ये व्यक्ति हमारे लिए लायबल नहीं है, वो एनर्जी सोच लेती है कि ये व्यक्ति उस काम का नहीं है। तो जो तो सर हर चीज को एक्सरसाइज रखना वगैरह पड़ता है। जो बताई है, ये एक्सरसाइज नॉर्मली ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज और ये गन वाली, ये ब्रीथिंग क्या वगैरह मतलब? ठीक है, ब्रीथिंग ब्रीथिंग की ठीक है, ब्रीथिंग की कर सकते हो आप, ब्रीथिंग वाली कीजिए, हम्म, वो अच्छी है। ट्रायंगुलर ब्रीथिंग अगर बताया तो वो अच्छी ये अच्छी वाली ना, चीज है। ये वाली नहीं नहीं, गन एक्सरसाइज। ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर, लेना रखना, फिर एक तो रखना भी छोड़ना। एक ये वाली, और बहुत एक सारी ये। नहीं, अभी यहाँ पे वो स्टूडेंट नहीं है, उसने कहीं और से सीखा था, XYZ, उनको बताया था हम्म। कि हाथ को हिलाओ, इतना हाथ हिलाए उसके हाथ सूज गए हैं पूरे। हाँ, फूल गए उसके हाथ, और वो परेशान हो गया, और उसको यहाँ पे दर्द शुरू हो गया है। वो लड़का है, मेरे कर्नाटक में था, उसने बताया, XYZ नाम भी बताया, कहाँ से सीखा क्या सीखा, और बताया कि उन्होंने कि ऐसा करो, वो कर रहा है बस, और बोला है कि आप करते रहो, तो वो कर रहा है। और जब वो कॉल करता है तो बोलते नहीं नहीं, आपको उस प्रैक्टिस को करना है, इसका मतलब वो आधा अधूरा ज्ञान है उसके पास। द हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस।
एक तो करेक्ट। इंसान को ज्ञान होना, पूरा होना, और वो भी उसके बाद अधूरा। या तो सीधा सीधा होना ही नहीं, दिमाग को टेंशन नहीं, होना ही नहीं, ज्ञान ही नहीं होना सीधा, होना तो फिर उसको पूरा हो। वो एकदम आधा अगर रहा तो वो कुछ काम का नहीं है, तो हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। और उसमें दो और एक चीज है, किसी चीज में उनकी मास्टरी नहीं है कि वो उसमें बात कर सके, यानी दे आर जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। वो जानते सभी चीज को है लेकिन मास्टरी किसी में भी नहीं। हम्म। तो ऐसे भी लोग घातक होते हैं। और एक ही व्यक्ति सर बहुत दीप सारे कोर्सेज चलाता है, एक ही व्यक्ति बहुत सारे कोर्सेज चला गया, ये भी पढ़ाएगा, वो भी पढ़ाता, वो भी पढ़ाता, वो भी पढ़ाता, वो भी पढ़ाता, तो वो हो गया जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन वाला। और तो सजन भी वही है, सर्जरी भी अब वही सब कर रहा सब है। तो सब ऐसे है। पीडियाट्रिक। तो इस तरह से है। और त्रिषा जी यानी देवेंद्र। सर तब तक मैं एक सवाल कर लेता हूँ। जी जी दीपक कर त्रिपाठी लीजिए। से सर दीपक त्रिपाठी से सर हम खुद की हीलिंग भी कर सकते हैं और हम सामने वाले की हीलिंग भी कर सकते हैं। कर सकते हैं एक सर्टन लेवल के बाद में, लेवल इन द सेंस पीरियड के बाद में, लेवल नाम की चीज नहीं होती, पीरियड के बाद में कर सकते हो। इसमें सर कितना मतलब कितना इसमें मतलब 30 डेज 45 डेज करना डेज पड़ेगा नहीं सर। होते सर, इसमें डेज नाम की चीज ही नहीं है। इसको एक साधना के तौर पे ले लो आप, सीधा सीधा। बिल्कुल। मैं वो क्लास की तरह नहीं बताऊंगा, लोग जैसे क्लास की तरह बताते हैं इसको 45 डेज करो, इसको इतना करो, उतना उतना करो। ऐसा नहीं होता। तो अभी जैसे गेंडाम में भी 45 डेज का नियम है कि 45 डेज तक के उस मंत्र को चांट करो। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि 45 डेज मंत्र को चांट करने की जरूरत ही नहीं है। भैया अगर हम उसको अगर समझो साधनात्मक तौर पे ले रहे हैं और हमारे हीलिंग का एक पार्ट कर रहे हैं, तो उसको डेली करना है हमको, तो 45 डेज कहाँ से आ गया। और दूसरी बात ये है कि 45 डेज के बाद में आप हीलिंग शुरू करो, प्रैक्टिस शुरू करो, ऐसा बोलते हैं। मैं बोलता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं बोलता हूँ जब वो कंठस्थ हो जाए आपका, आप प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस करो, पहले आप हो सकता है आप असफल हो जाओ। आज मेरा स्टेटस है, अगर आपने देखा होगा तो स्टेटस को अगर मेरे पढ़ा होगा, तो मैंने स्टेटस क्या लगाया है कि जो लोग असफल हो गए हैं उनसे सलाह लो, जो सफल हो गए हैं लोग उनसे सलाह मत लो, जो असफल हो गए उनसे सलाह लो। क्योंकि जो व्यक्ति सलाह जो सफल हो गया है वो हमेशा आपको सफलता के ही सारे मंत्र बताएगा, और वो असफलता के वो कारण बताएगा नहीं उसके अंदर में, कि ये सफलता मिलने के पीछे पहले जो असफलता हुई थी वो कैसा हुआ, फिर क्या उसको उसने मॉडिफाई किया, क्या उसमें चेंज किया और कैसे सफलता मिली। वो चीज नहीं बताएगा, वो खाली सफलता ही बताएगा। लेकिन जो असफल हुआ है वो चीज ये बताएगा कि मैं फेल क्यों हुआ। तो फेल होने के वो बहुत सारे कारण बताएगा, तो आपको पता चलेगा भैया ये फेल इन कारणों से वजह से हुआ, मुझे ये कारण नहीं करना है वरना मैं भी फेल होऊंगा। इन कारणों को अगर सुधार दूं तो मैं पास हो जाऊंगा। सिंपल फंडा है। तो सर इसमें तांत्रिक क्रियाओं की ब्लैक मैजिक की फॉरेन एनर्जी की काट हो जाती है तांत्रिक होता त्राटक है। से सर। नहीं त्राटक से नहीं, त्राटक इज डिफरेंट सर। इससे होता है का मतलब ये है कि इसमें बहुत कुछ चीजें आप थॉट प्रोसेस से कर सकते हो। कुछ चीजों के लिए तो जैसे एंशियंट जो हीलिंग का जो बता रहा हूं मैं, मंत्र हीलिंग का, उससे बहुत कुछ चीजें होती है, बहुत कुछ होता है उससे। वो खाली आप खुद पर की निर्भर प्रोटेक्शन। करता है कि आपकी सबकी खुद की, तो वो तो सबसे पहले तो खुद का ही करना है प्रोटेक्शन। पहले तो खुद का भला करो फिर दुनिया का करो, पहले सर स्वयं वो का एक देखो। एक वीडियो देखा था उसमें जो ग्रैंड मास्टर होते हैं उनके ऊपर वो बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स को मुझ पे अटैक करो और वो जब वो अटैक करते हैं तो वो अटैक कर ही नहीं पाते सर। वो आप इंडोनेशिया की बात कर रहे हो, वहाँ पे कुछ अलग चीज चलती है। वहाँ पे निगेटिव, हाँ इसमें भी वहाँ पर कुछ वो सकारात्मक वाली चीजें नहीं है, बहुत सारी निगेटिव चीजें चलती है। और मेरा वही कहना था, यहाँ पे मैंने एक वीडियो में कहा था कि ये जो यहाँ पर जो सिखाया जाता है, तो ये लोग भी वहां से जैसे सीखते हैं, तो गुरु देख के सीखना चाहिए, या फिर कोई अच्छा मास्टर या किसी और ने सीखा हो, तो वो अगर अच्छा प्रैक्टिशनर है तो उससे हमने ज्ञान लेना चाहिए। होता क्या है कि बहुत बार वो क्या दे रहे हैं आपको, क्या परोस रहे हैं आपको पता ही नहीं है, वो पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। अब ये चीजों को वही पता, उसी को समझेगा जो व्यक्ति स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति समझ सकता है कि ये चीज नकारात्मक है, सकारात्मक है, हमारे काम की है या नहीं है। तो ये चीजें नहीं पता है लोगों को, वो वही चीज लोगों को परोस रहे हैं और उससे फिर लोगों को समस्याएं पैदा होती जा रही है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। कुछ चीजें पब्लिकली बोलने लायक है, कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें नहीं बोला जा सकता। दुनिया में सभी चीजें मौजूद है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको वो चीजें को तरफ आकर्षित होना है या देखना है जिससे हमारा जीवन आगे बढ़े, या हमारा फ्यूचर अच्छा बने, या फिर
अगर हम इस स्पिरिचुअली को मानते हैं, हम अगले जन्म को भी मानते हैं, अगर ये सब कुछ मानते हैं तो उसका भी सोच हमको याद रखना है, या फिर हमारे कर्मास का भी हमको सोचना है। अगर इन सब को सोचोगे तो काम बनेगा। और आपको खाली इतना है कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है, बिलीव तो होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, फेथ चाहिए, लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं चाहिए। लोग ब्लाइंड फेथ के चक्कर में अटक जाते हैं, तो सर ब्लाइंड अभी फेथ नहीं चाहिए, फेथ चाहिए। अपकमिंग क्लास कब हो रही है सर? मेरे गेंडाम की जो क्लासेस है मेरी, वो तो चल ही रही है। उसमें जो मैं 1-to-1 लेता हूँ। ऐसा नहीं कि 4-5 लोग आ गए तभी लूंगा। सिंगल सिंगल चलता है मेरे इसमें, एक ही व्यक्ति रहेगा, एक ही व्यक्ति के साथ चलता है। 1 घंटे का कोर्स है। ठीक है। और त्राटक का जो है, त्राटक में जैसे 10 से 12 कैंडिडेट जैसे बन जाते हैं तो मैं लेता हूँ, क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा है, यानी बैठना है वहां पर, और फिर एक एक को करो तो समय उतना ही जाएगा, बहुत समय जाएगा उसमें। तो वहां पर जो है, वहां पर मैं उनको 10 या 12 लोग अगर बनते हैं तो मैं लेता हूँ, 10 भी बनते हैं तो ले लेता हूँ। मेरे सभी पुराने स्टूडेंट को भी कहना है कि दिए हुए प्रैक्टिस को करो, इधर उधर मत भटको। एनर्जी खुद ही खुद की एनर्जी को नष्ट करोगे, मत करो। बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि शरीर आपका है, मन आपका है, बुद्धि आपकी है, और जेब भी आप ही की है। कहाँ खर्चा करना है वो आप ही सोचोगे। मेरा तो जितना था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद त्रिशा जी, आपने तो कुछ पूछा नहीं। एनीवे यानी आपके पास कोई सवाल है नहीं, आपको सब समझ में आ गया ऐसा मैं समझता हूँ। देवेंद्र जी को भी आ गया है समझ में, भक्तू जी को भी आ गया है, दिलेश्वर जी को भी आ चुका है। और जितेंद्र जी इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं। लंदन से आप सो रहे हैं कि जितेंद्र जी? जीतू, अभी स्टिल हो गई फोटोग्राफी इनकी, नेट ये हो गया, ये लंदन से। एनीवे तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइएगा, पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैग्नेटिज्म मेस्मरिज्म हो, या फिर त्राटक हो, या एंशियंट मंत्र हीलिंग हो, गेंडाम हो, इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए के हीलर हिप्नोसिस को और करें अपने हिप्नोसिस एंड मेस्मरिज्म का सपना साकार।